हेलो एंड वेलकम गाइस टू द देसी मसल पॉडकास्ट। वी आर बैक विथ यू। एक नया पॉडकास्ट लाए हम और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है इनफेमस सत्यम भाई। प्रो सत्यम के नाम से आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे तो देखा ही होगा एंड ऑल्सो मेंस फिजिक के हमारे देसी सब कॉन्टिनेंट के सीन में बहुत नामवर, बहुत दिखने वाले एथलीट सत्यम भाई हैं। वेलकम सत्यम भाई ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच भाई। एंड हमारे साथ सत्यम हमारे भाई से होस्ट बिल्कुल मेरी पिछले हमने लास्ट मंथ बात की थी कि जब सत्यम भाई के पास थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो हम इनको पॉडकास्ट पे लाना चाहेंगे। सो हाँ वी जी, रियली हाँ जी। थैंक यू कि आपने टाइम निकाला और अरे नहीं आप नहीं, थैंक यू भाई, हमारे साथ माय आज प्लेजर। जुड़ रहे हैं इस पे। तो बस ये हमारी छोटी सी एक इनिशिएटिव है कि जो हमारे देसी सब कॉन्टिनेंट में जो अच्छे एथलीट्स हैं, जो एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं, तो उनका विजन जानना, हाँ जी। ताकि जो अपकमिंग एथलीट्स हैं उनको थोड़ा नॉलेज मिल सके और हम्म, फिर उनकी लाइफ के बारे में जाना, उनकी जर्नी एंड ऑल। तो बस एक छोटा सा इनिशिएटिव है। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। तो थैंक यू भाई। बस हम शुरू करते हैं आज के डिस्कशंस। मिर्जा, जी यू कैन जस्ट टेक ज़रूर। ओवर फ्रॉम हियर। सो जिन लोगों को पता नहीं है सत्यम भाई के बारे में, उनके लिए हम क्विकली एक रिकैप करेंगे सत्यम भाई की लाइफ पे, सत्यम भाई की एथलीट लाइफ पे अभी तक। सत्यम भाई, कैन यू गिव अस अ शॉर्ट रिकैप ऑन योर एथलेटिक करियर अभी तक? एथलेटिक करियर जस्ट ऐसा ही है कि मैंने प्रोफेशनली compete करना स्टार्ट फ्रॉम 2014 से किया था। बट मेरा जो पहला कंपटीशन था, मैंने एज अ बॉडी बिल्डिंग खेला था, क्योंकि तब तक मेंस फिजिक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था इंडिया में। ठीक है। सो फिर बॉडी बिल्डिंग खेला तो मिड कैटेगरी में खेलता मैं, 65 टू 70 कैटेगरी। तो आई वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन मिस्टर चंडीगढ़ ऑन दैट टाइम इन बॉडी बिल्डिंग। तो दिस इज बस बैक इन ऐसे शो में 2014। खेला था। ये हाँ 2014 में, हाँ, बैक इन 40 2014। मेरा पहला कॉन्टेस्ट था, मतलब ऐसे ही एक जो ओके स्टेट लेवल का होता है। बट ऐसे कभी पता नहीं था मेंस ओके, फिजिक कुछ होता भी है, नहीं पता था। क्योंकि फिर होता टर्निंग भी पॉइंट तब आया सही। जब बॉडी पावर के कॉम्पिटिशन्स होने लगे। बॉडी पावर इंडिया रीजनल हुआ 2015 में। सो आई कम्पीटेड इन हम्म, दैट। तो उसमें थोड़ा ये था कि जब हमने उसके बारे में सुना तो उसमें ये था कि उसमें फिटनेस मॉडल, एक तरह से आपको फिटनेस मॉडल की तरह पोजिंग करनी है। उसमें बॉडी बिल्डिंग की पोजिंग नहीं होनी चाहिए। तो उसमें आपने लॉन्ग ट्रंक्स पहनने, उसमें ब्रीफ्स नहीं पहनने। तो वो एक बड़ा नया था। तो मैं भी बाकी लोगों की तरह गया वहां पे, मैंने कम्पीट करा एंड आई वॉन ओवरऑल टाइटल इन 2015 रीजनल। अरे तो मैंने वो जबरदस्त। कम्पीट, हाँ, तो मैंने कम्पीट किया। तब उस टाइम मेरे को जजिंग करी थी संग्राम चोगले सर ने एंड मिहिर ने। तो उन्होंने मेरे को एक चीज ये बोली थी, जिस स्टाइल, जिस कैटेगरी में तुम compete कर रहे हो, इसमें मोर अबाउट इट्स अबाउट योर पर्सोना, हाउ यू प्रेजेंट योर बॉडी। बॉडी सबके पास है इस टाइम, एब सबके पास है, बट आप में क्या एक्स फैक्टर है जो आप लाइनअप से, इस लाइनअप में अलग दिखोगे। बस वही दिमाग में रखा। फिर उसके बाद फिर मुंबई में फाइनल हुआ। मुंबई में मैंने बॉडी पावर में सेकंड प्लेस ली एंड जराई में मैंने सेकंड प्लेस ली, मेरे दोनों उसमें आए। फिर अगेन हाँ 2016 मैंने बॉडी पावर compete किया रीजनल, अगेन 2016 ओवरऑल टाइटल। तो बस उसके बाद फिर वही फिर टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैंने मिस्टर इंडिया compete किया। आई मिस्टर वॉन इंडिया। ट्वाइस मिस्टर इंडिया, हाँ, 2016 आई वॉन एंड 2017 आई वॉन। एंड दैट वाज इन विच तो बस कैटेगरी? बस वो उस किस कैटेगरी में थी? मेंस मेंस फिजिक, फिजिक। मेंस ओके। फिजिक। हाँ, यस। उस टाइम क्या होता था, अपनी कैटेगरी भी मैंने जीती थी एंड ओवरऑल भी जीता था। यस हाँ, यस। उस टाइम मिस्टर इंडिया में बेस्ट पोजर का भी अवार्ड मिलता था, तो मैंने बेस्ट पोजर भी जीता था। पोजर भी जीता था। हाँ, वाह। फिर पोजर भी, ये जो मिस्टर तीनों इंडिया कहाँ जीते पे थे। हुआ था? ये कहाँ वो पे हुआ था? दिल्ली में ही हुआ था, दिल्ली में। दिल्ली में हुआ था। हाँ, दिल्ली में दिल्ली में हुआ फर्स्ट, पहली बारी दिल्ली में हुआ था और दूसरी बारी अहमदाबाद में। था। ओके। ओके। हाँ, ऑसम ऑसम। तो बस उसके बाद फिर अपने, उसके फिर बाद उसके आपकी बाद आए। आईएफबीबी में ट्रांजिशन हुई, आपने हाँ, एक्टिव फिर होना उसके बाद स्टार्ट आई किया। स्विच टू आईएफबीबी। फिर उसके हाँ। बाद मैंने फिर कोई और शो नहीं खेला, देन आई स्ट्रिक्टली स्टिक टू आईएफबीबी। फिर आईबीबी। वही आईएफबीबी के प्रोटोकॉल्स फॉलो, आईएफबीबी का कॉम्पिटिशंस, फिर शेरू, फिर रीजनल, फिर प्रो क्वालिफायर्स। फिर 2018 जब आप थे तब ब्रॉन्ज आया था। फिर 2019 ओवरऑल टाइटल। फिर उसके बाद कोविड। फिर उसके बाद अगेन इस साल, मतलब उसके बाद फिर अभी अभी खेला मैंने, तो इस साल आए वॉन फोर्थ प्लेस। इस साल वाह। मतलब मेरे लिए आज तक का सबसे मतलब डिफिकल्ट प्रेप मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार इसलिए था क्योंकि बिफोर लॉकडाउन में कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए थे एंड मतलब काफी कुछ हो गया था। तो
मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, तो आई लॉस मसल मास। ओह, तो फिर उसके बाद मेंटल इश्यूज, मतलब मेंटली डिप्रेशन गोइंग ऑन, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। तो मुझे ये नहीं था, मुझे ये था कि मैं खेल पाऊंगा कि नहीं खेल पाऊंगा। मुझे ये भी नहीं था कि मैं उस स्टेज पे चढ़ूंगा। जीतना कि तो नहीं दूर छोड़ो। की बात थी, मैंने कहा था कि मुझे खड़ा तो हो जाऊं मैं, मेरे लिए वही काफी है कि मैं खड़ा हो जाऊं। प्लेसिंग की मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं करी थी इस बारी, आई थिंक भैया प्लेसिंग की करेक्ट बिल्कुल मी, उम्मीद नहीं करी थी। करेक्ट मी अगर मैं गलत हूँ, एक एथलीट के लिए एक स्टेज के साथ जब रिश्ता बन जाता है, एक एथलीट के लिए ऐसा हो जाता है कि मैं बस खड़ा रह जाऊँ वहाँ पे, आई जस्ट वांट टू फील दैट हाँ फीलिंग अगेन, राइट? तो हाँ उस दैट फीलिंग इज़ एक्चुअली वो एक आग होती है एथलीट के अंदर, जैसे हर किसी की ज़िंदगी में चाहे एथलीट हो या ना हो, एक आग रहती है कुछ करने के लिए, राइट? समथिंग दैट रिमाइंड्स यू कि आप क्यों हो वहाँ पे, क्या चीज़ हो। और जब स्पेशली इस लॉकडाउन के पीरियड में, जी जी जी, जब एक ये जो डिस्कनेक्ट, दौरान, मतलब ये जी जो सब कुछ हुआ था इस टाइम, तो सिर्फ एक इंसान ने मेरा साथ दिया था, वो है मेरे कोच। मैं जब उनके पास, जिस कंडीशन में उनके पास गया था ना, मतलब वो शॉक हो गए थे देख के कि तू सत्यम ही है ना, मतलब क्या हो गया है तुझे, मतलब वर्स्ट, मतलब आज तक की मेरी वर्स्ट कंडीशन। मतलब जब उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने कहा मैं तो बस तेरे को गाइड कर सकता हूँ, करना तुझे है। बस वो मेरे को बात आई। एंड मैं जिम में भी जाता था, और मैं जिम उस टाइम जाता था जब क्लाइंटेज कम होती थी, दोपहर के टाइम की। वो मुझे कहेंगे क्या हो गया भाई, क्योंकि आपको पता है इंडियन माय मेंटेलिटी, गॉड, यस यस डब्बे यस, ले लिए तो तगड़े हो गए, प्रोटीन छोड़ दिया तो ये हो जाता है, वो हो ये हो जाता गया, है। एंड वो हो गया। मेरे को ये चीजें सुनने से ना, मतलब बड़ा स्ट्रेस होता है। मतलब मैं अभी भी कोई किसी को बोलता है ना, तो मेरी आदत है, आई आई एम ओवर थिंकर, मैं सोचता बहुत ज्यादा हूँ, सिंपल सी बात है। जी तो ये चीजें करने के बाद उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फिर टच वुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इस बारी जो मैं कंडीशन लेके गया था, मैं पिछले से 10 kgs अप था, एंड मसल मास में लेके गया था। बट ये था कि आज इस बारी मैं ह्यूज था, दैट रिप्टनेस उतनी नहीं थी मेरी आई जो वाज मेरी देयर विद यू। 2009 एंड पे। भैया मतलब ये हाँ सेफ टू से, मैंने सत्यम, मैं था वहाँ पे शेरू में, मैंने इनको देखा भी स्टेज हाँ पे, एंड ही हाँ वाज फिनोमिनल लाइक ऑलवेज। देयर इज एक चीज होती है कि आपके लिए तो वो लगता एक तो होगा कि जो मैं अपना जो बेस्ट जो हूँ। मैन सिटी में जो ये ऑरा लेके आता है ना, या दैट दिस इज, क्रेजी लाइक द स्टेज प्रेजेंस मतलब मैन, दैट इज आउटस्टैंडिंग। जो स्टेज पोजिंग हम्म, प्रेजेंस है या जो स्टेज प्रेजेंस है इसका, दैट इज मैन, वो तो क्रेजी। तो आउटस्टैंडिंग है। मुझे क्या लगा, दे मेरे ओपिनियन में, एक हमेशा जब जजेस स्विच होते हैं, ये हर शो में होता है, देर इज ऑलवेज अ प्रेफरेंस जहाँ पे जजेस लीड हाँ करते हैं ज़्यादा। तो हम्म, अगर आपको भी लगा होगा ये टाइम दे प्रेफर्ड पीपल हु आर लिटिल मोर लैंकियर, जिनके पास मतलब हाँ वो ज़्यादा लाइक सॉर्ट ऑफ मॉडलेस्क, मोर हाँ हाँ स्किनियर चिजल्ड लुक है। तो हम्म, राजा अजीत राइटली, मतलब उन्होंने तो आई थिंक दोनों हम्म, शोज जीते, एंड ही इज़ अ वेरी हाँ हाँ फिनोमिनल दोनों ह्यूमन बीइंग दोनों, ऑल्सो। तो मुझे हाँ एक हाँ चीज़ लगा कि अ लॉट ऑफ इट इज़ कि टॉप फोर में, इट एट द एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स जजेस को क्या अच्छा लगता है, राइट? वो हाँ एक बिल्कुल, प्रेफरेंस हो जाती है। एंड इन बोथ शोज मैंने ये देखा, एक जो शेरू क्लासिक का स्टेज था मेल मॉडल सर्च का, और दूसरा जो ओलंपिया हाँ का भी जी, स्टेज था, मुझे ओलंपिया दोनों का, शोज में लगा कि जजेस ने ज़्यादा प्रेफरेंस ऐसे एथलीट्स को दी विद दैट काइंड ऑफ लुक। हाँ हाँ सो सत्यम भाई का राइटली, ही इज ऑलवेज फॉर अस, इट्स एट द एंड ऑफ द डे यू नो देसी एथलीट्स हैं सारे के सारे। बट राइटली सेड सत्यम भाई कि एथलीट के दिमाग के अंदर जो चीज़ चल रहा है ना, या एथलीट के पिछले साल बैकग्राउंड, आउटसाइड द प्रेप, आउटसाइड द स्टेज क्या चीज़ें चल रही हैं, पीपल डोंट केयर अबाउट दैट एट द एंड ऑफ द डे। बिकॉज या बिकॉज इट्स नॉट लाइक ना, 7 दिन की गेम नहीं है, 10 दिन की गेम नहीं है, आप पूरा साल लगा लेते हो एक कंपटीशन को। 10 महीना तो कहीं नहीं गया बिल्कुल आपका। अगर बिल्कुल आप एक बिल्कुल शो चूज करते हो तो 10 महीने आपके कहीं नहीं गए। कौन कितने बिल्कुल दिन आपको, एक इंसान हफ्ता सहन कर लेगा, 2 हफ्ता सहन कर लेगा, मैं कह रहा हूँ महीना कर लेगा, 10 महीने कोई का भाड़ में जा, नहीं रहना भाई तेरे साथ, तू जा, तू कर जो करना है। नहीं सही समझता से। कोई, लोग बोलते हैं कि हम समझ लेंगे, बट नहीं। तो वो चीज मेरे और को उसके पता अलावा है। भी मेन तो एथलीट एथलीट का जो खुद आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है ना, वो हाँ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बहुत क्योंकि बहुत जब एक्सट्रीमली। एक टाइम पे आप ऑफ जाते हो, फिर वापस खुद को लाना, वो हाँ मेहनत करना, या खुद को प्रेजेंट करना, खुद को जिम में लेके जाना उस कंडीशन में जो आपकी वर्स्ट कंडीशन है, फिर हाँ लोगों वर्स्ट, की सोच से लड़ना, फिर हाँ आपकी डाइट के साथ लड़ना, फिर शोज कब हैं, फिर जो नए हाँ कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब हाँ अपनी डे टू डे लाइफ, फैमिली इश्यूज, सबके साथ लड़के फिर बंदा जब स्टेज पे जाता है तो बोलता है कि भाई, अगर ये मेंटली स्ट्रांग ना हो तो
ये चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता बिकॉज नए एथलीट को तो इतना है नहीं, नए एथलीट compete क्या तैयारी, पुराने एथलीट पे ज्यादा होता है। अब है। पूछ रहे एग्जैक्टली भाई कब प्रो बनोगे, कब प्रो कार्ड एग्जैक्टली। जीतोगे, और आपने मतलब ऑलरेडी ये अपना है। एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है कि मैंने ये हाँ शो जीता है या इस पे मैं ये हाँ प्लेसिंग लेके आया हूँ, तो अब मैं हाँ हाँ, अगली बार इससे बेटर करूँ। फिर बिल्कुल जब आपका बिल्कुल। डाउनफॉल होता है या आप किसी वजह से आप वर्कआउट नहीं कर पाते हो या हाँ सिचुएशन ऐसी होती है, फिर आप मेंटली तैयार करना कि भाई मुझे लड़ना है, फिर लोगों के साथ बिल्कुल बिल्कुल सही। अपनी पुरानी फॉर्म के साथ लड़ना है, तो वो उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, ऑनेस्टली बहुत राइटली सेड। इंपॉर्टेंट चीज है। हम एक एक पॉइंट के अंदर यहाँ डीप डाइव करेंगे, जो कि है बिल्कुल। मेंटल हेल्थ कितनी हाँ इंपॉर्टेंट जी। होती है एथलीट के लिए। आई एम श्योर कि अच्छे खासे आपने देखे होंगे, नॉन एमेच्योर एथलीट्स को छोड़िए, हमारे यहाँ देसी सब कॉन्टिनेंट में प्रो एथलीट्स की मेंटल हेल्थ की बैंड बज गई थी लॉकडाउन में, राइट? कि हम्म। उनके ऊपर तो वैसे भी प्रेशर बना हुआ रहता है कि चाहे वो कब बने हो प्रो, कि दैट दे टेक इट फॉरवर्ड आफ्टर दैट ना, उसके आगे भी आगे चलें, क्योंकि वो हर एक का हाँ एंड हाँ गेम होता है। वंस दे कम इन द आईएफबीबी एवरीबॉडी नोज ओलंपिया हाँ। इज द एंड गोल, राइट? एंड यस। स्पेशली हमारे इंडियंस में बहुत कम इंडियंस अभी तक पहुंचे हैं, या देसी लोग, इफ़ वी टेक देसी सब हाँ कॉन्टिनेंट वो बिल्कुल। स्टेज पे। तो आपका क्या कहना है कि ये जो सोसाइटी, या इवन मैं बोलना चाहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग फैंस खुद जो प्रेशर डालते हैं एक एथलीट पे, जिनको वो जानते हैं, जिनसे वो देखना चाहते हैं, ऑब्वियसली ये एक अच्छी जगह से आता है दिल के अंदर, कि वो चाहते हैं कि वो एथलीट्स आगे जाएं वो काम, लेकिन वो एथलीट के ऊपर जैसे इफेक्ट होता है वो नॉट नेसेसरली हमेशा कि वो दिल से वो प्यार वाली इफेक्ट आती है। तो आपको क्या लगता है कि ये मेंटल हेल्थ की सिचुएशन, स्पेशली लॉकडाउन के अंदर जब बाकी चीज़ें थी, इसने एथलीट्स को कैसे अफेक्ट किया? आपकी क्या एक्सपीरियंस रही इसके साथ? भाई देखो, जो फैंस होते हैं ना, फैंस की एक्सपेक्टेशन, चाहे वो एक बॉलीवुड एक्टर हो, चाहे वो एथलीट हो, सब, चाहे आप विराट कोहली ले लीजिए, ठीक है, उनको भी क्रिटिसाइज किया जाता है। वो अगर कोई एक मैच में अगर अच्छा परफॉर्म ना करे, दूसरे में वो करे, तो मतलब मीम्स बनते हैं, सब कुछ होता है। तो मतलब बिल्कुल ये ना यूज टू हो गए हैं। अगर हम इन पे सोचने लगे, देखो कोई हमारे को अच्छा बोलता है, कोई हमें प्रेज करता है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई नहीं बोलता, उसको भी हम सुनते हैं। अब बात आती है कि हमें क्या चाहिए। हमें पता है ना हम किस लेवल पे हैं, हमें क्या करना है, वो सिर्फ हमें को पता है। हम अपना हर मूव सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते। आपको भी पता है कि आजकल मतलब सोशल मीडिया और एथलीट्स के बीच में पता नहीं क्या ही चल रहा है। कोई ईंट फेंकता तो दूसरा पत्थर। तो रादर देन उसमें पढ़ने के बिना बस एक ही फोकस करो। मेरा मतलब मैं आपको सीरियसली बताऊंगा, मेरे को डीएम आते हैं, भैया XYZ मैटर हो रहा है, आप क्यों नहीं वीडियो बना के बोल रहे? ठीक है, राइट। मतलब आते हैं, भैया शर्म आनी चाहिए, ये आपकी फर्टर्निटी पे कोई सवाल उठा रहा है। अब देखो, मेरे वीडियो बनाने से क्या हो जाएगा? मेरे को पता है मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं किसके साथ हूँ, उसको भी पता है मैं उसके साथ हूँ। बट वीडियो बना के एग्जरेट करके बातों को कुछ नहीं हो पाएगा। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हाइप हो, 1 महीना हाइप होगी, 2 महीना हाइप होगी, उसके बाद सब डल जाएगा। एंड आपको भी एक चीज पता है, सही। फिटनेस, जो इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे ना एक बड़ी, सबसे बड़ी गंदी चीज है, या इसको अच्छा कह लो या गंदा कह लो, इंसान जितना छुपा रहे ना, उतना उसके लिए फायदा है इधर। आई कैन फील जितना वो इट। लाइमलाइट में आ जाता है ना, तो जो बड़े लोग हैं, वो चाहे वो कितनी भी अच्छी कंडीशन लेके आ जाए, उसको प्लेसिंग नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम कहें फेयर जजिंग है, हम कहें फलाना है टिमकाना है, वो जजेस हर एक को जानते हैं, उनको पता होता है ये कौन है। एंड जिसके बारे में, और जिसके बारे में नेगेटिव चीजें चल रही होती, कुछ भी हो जाए उसको प्लेसिंग नहीं देंगे। वो चाहे 3 साल से कम्पीट करते रहे, 5 साल से ले। बहुत ऐसे एथलीट हैं जिनको, गुड। जो मतलब बड़े सीनियर प्लेयर्स हैं, वो अभी तक टॉप 3 में, वो पिछले 5 साल से थर्ड ही ले रहे हैं। क्या इतनी वाहियात कंडीशन लेके आते हैं कि वो सेकंड के लायक भी नहीं है? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, बट हम कुछ कह नहीं सकते, राइट। क्योंकि सही बात। बोल के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। इसलिए अपना 100% दो, किसी पचड़े में मत पड़ो, बस वही सही। एक चीज है। राइट। एग्रीड। करेक्ट सो करेक्ट। भैया मुझे एक ये पॉइंट इस पे ये लगता है, हमने पिछले पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया एक्चुअली अबाउट ये सब कंट्रोवर्सीज होना, और हमारी फ्रेटर्निटी के अंदर ही ऐसा सब होना, एट द एंड क्या होता है? देखिए, विद इन द इंडस्ट्री इफ यू सी की एक पॉजिटिव चेंज भी होती है टू सर्टन एक्सटेंट, हम्म। बट व्हेन यू लुक एट बिल्कुल। इट फ्रॉम आउटसाइड द इंडस्ट्री, लोगों को क्या दिखेगा जो देसी सब कॉन्टिनेंट के नहीं है? उनको दिखेगा कि भाई देसी सब कॉन्टिनेंट में तो बस ये कंट्रोवर्सी चलते रहती है।
कंट्रोवर्सी कोई चल रही है। निकल के हाँ नहीं आता। सो एक हद तक लोग कहते हैं कि पॉजिटिव साइड होता है कि किसी का सपोर्ट दिखता है कि पहली बात इंडस्ट्री है भी, बिकॉज किसी ना किसी के लिए तो लोग कहीं से निकल के आते हैं सपोर्ट करने की नहीं। हाँ 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 हाँ। बट ऑन द मैक्रो जब हम बाहर से देखा जाए, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। एंड अंडरस्टैंडेबल कि ऐसे सिचुएशन में कोई एथलीट कहना भी नहीं चाहता होगा कि मैं एथलीट हूँ या मैं compete करना चाहता हूँ, क्योंकि देन प्रेशर पड़ जाता है खामखा का कि हु डू यू सपोर्ट, व्हाट डू यू डू, व्हाट यू डोंट डू। तो राइटली सेड सत्यम भाई, बहुत सही कहा आपने। अली भैया, आपके कोई व्यूज़ हैं इन रिगार्ड टू? मैं इसमें यही है कि ऑनेस्टली एज एन एथलीट तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस सबसे जितना दूर रहूँ उतना अच्छा है। आप जाओ, आपको पता है, आपकी प्रेप है, आप किस चीज़ों से गुजर रहे हो। हर इंसान के अपने पर्सनल लेवल पे 100 मसले होते हैं कि बिल्कुल जिसको उनको बिल्कुल। रोज एड्रेस करना होता है। घर का मसला, काम का मसला, सो मेनी थिंग्स। तो मैं तो इन सब से जितना बाहर रहता हूँ या बोलता हूँ कि इस चीज में पढ़ना ही नहीं है, या तो कमेंट तक नहीं करना। ठीक है, कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, भाई तुम लोग करो, अपनी जगह सही हो, तुम लोग को जो सही लगे करो। बट ओवरऑल हाँ, ये चीज जब बाहर मीडिया में आती है तो ऑफ कोर्स एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ता है। ये तो पता ही है कि इंडियन मेंटालिटी क्या है। बचपन से हम जब छोटे होते थे तो जिम का नाम भी लेते थे तो माँ बाप यही बोलते थे कि भाई क्या हो गया तुम्हें, जिम हाँ नहीं जाते भाई, जिम पे ये होते हैं, ड्रग्स हैं, ये है, चर्सी लोग जाते हैं, यही था। जिम की तो यही नजर थी कि भाई जी। नहीं जाना है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने प्रोटीन लेना शुरू कर लिया तो भाई तो मेरा बेटा बिगड़ गया, भाई कौन से रास्ते में जा रहा है, ये हो गया वो हो गया। अच्छा, इस सब के बाद ये सब आप लड़ते रहते हो, आप पूरी लाइफ लड़ लड़ के फिर आप एक स्टेज पे जाते हो ना, तो फैमिली सपोर्ट जब तक नहीं हो तो बहुत मुश्किल होता है। फिर जब ये ऐसी कंट्रोवर्सीज बाहर आती हैं और आपकी फैमिली सुनती है कि भाई कोई यस। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो फिर से वापस ग्राउंड जीरो पे। हम्म। फिर वो उनको समझाओ कि भाई इनके ये मसले थे या जो भी है। सो इट ओवरऑल क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट। एंड मैं यही कहूंगा कि बंदा, ये चीजें जितनी कम हो उतना बेटर है। राइट। और सत्यम भाई, इट डजंट मेक एनी सेंस। यस राइट, मूविंग ऑन टूवर्ड्स अ मोर थोड़ा एथलीट्स के रिलेटेड की एक टॉपिक है, यंग एथलीट्स की। आप ऑब्वियसली, आपकी बारे में बात किया जाए, पिछले 6-7 साल से आप सीन पे हो, बहुत सारे एथलीट्स आपके दे लुक अप टू यू। एक चीज़ है एथलीट्स के साथ कि अभी एथलीट्स कोचिंग किससे लें? व्हेन यू आर एन एथलीट, व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, एक गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एज अ मेंस फिजिक एथलीट स्पेशली इन हमारे देसी सबकॉन्टिनेंट में, आपको अभी क्या एक तो लगता प्रॉब्लम है? ये होगी है कि या हर हर कोई जो आजकल compete करता है वो अगले दिन खुद को कोच डिक्लेयर कर देता है। कोच नहीं इस भाई, सॉरी टू से, प्रेप कोच। प्रेप को Oh कोई my भी God. एक बार स्टेज पे स्टेप अप करे, अगले दिन ही उसका टाइटल चेंज हो गया था, मैं प्रेप कोच हूँ। आजकल नाम भी तो चेंज हो गया है, प्रेप कोच, ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, 90 डेज ट्रांसफॉर्म, स्टेज रेडी 90 डेज, मतलब मेंटर क्या तो आम बोले। बात हो गई अभी। Oh my हाँ God. तो आपको क्या लगता है कि जब एक एथलीट निकलता है यंग स्टेज में, इतनी कंफ्यूजन है, इतने लोग हैं, हाउ शुड ही गो अबाउट चूजिंग अ गुड कोच? सबसे जब हमने स्टार्ट किया था, मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मैंने पोजिंग भी जो सीखी थी वो मेरा अभी तक फेवरेट सदीक ही है। मैं सदीक को बहुत फॉलो करता हूँ, उनके साथ जैसे मेरी उनसे बात भी होती, तो जैसे उनका स्टाइल बालों का, जैसे उनका वो पोजिंग, तो मैं उन्हीं को हमेशा, जब वो 2015 में आर्नोल्ड क्लासिक जीते थे मेंस फिजिक में, मैं तब से उन्हीं को फॉलो करता हूँ। तो मैंने 3-4 एथलीट की पोजिंग रूटीन को देखा, उनके कॉम्बिनेशन बनाए, 2 पोज उसके उठाए, 1 पोज उसका उठाया, तो मैंने हमेशा ऐसे ही किया। बट बात आ जाती है, चलो ये तो एक सर्टन लेवल तक, क्योंकि मैंने अपनी एजुकेशन उस लेवल तक कर ली थी, क्योंकि बिफोर कंपीटिंग मैंने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में डिप्लोमा किया था, स्टीरॉयड एंड डोपिंग में डिप्लोमा किया था, फिर उससे पहले मैंने सर्टिफाइड ट्रेनर का कोर्स किया था। तो पहले मैंने अपनी ये सारी चीजें पक्की कर ली कि अगर एटलीस्ट मैं कंपीट सक्सेसफुल कंपटीटर ना बन पाया, तो एटलीस्ट मेरे को पता होना चाहिए कि मैं लोगों को ट्रेन कर सकता हूँ, या मेरे को एटलीस्ट एनाबॉलिक की थोड़ी बहुत तो नॉलेज है, मेरे को पता तो है ना कि डिसेंट एनाबॉलिक्स क्या होता है। एक्सट्रीम होगा तो चलो उसके लिए है लोग। तो आजकल का क्या इशू है ना, आजकल शेरू क्लासिक आपको पता ही है, वन ऑफ द एशियाज बिगेस्ट कंपटीशन है, सब पता है शेरू क्लासिक हो रहा है, ये होता है। तो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो नए यंगस्टर हैं जो 18 से 23 के हैं, वो सीधा यही सोचते हैं हमें शेरू क्लासिक खेलना है। Yes. मतलब वो ये सोच रहे हैं कि जिसमें
एक प्रोफेशनल जो पिछले 7 सालों से एक एथलीट शेरू क्लासिक खेल रहा है, जो एक प्रो लेवल पे, जिसने घाट घाट का पानी पी लिया, वो वहां जाके कम्पीट कर रहा है, तुम उसके साथ कम्पीट कर रहे हो, एंड बाय चांस अगर आप हार जाते हो या कुछ हो जाता है, यू गेट डीमोटिवेटेड। फिर आप बोलते हैं कोचेस ने ऐसा बोला, ये बोला। पहले वो अपने को टाइम नहीं दे रहे हो, कंसिस्टेंसी तो कहीं है ही नहीं, और वो टाइम ही नहीं देते अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए। ठीक है, आपने एक लेवल, आप पहले डिस्ट्रिक्ट तो खेलिए, आप रीजनल्स तो खेलिए, आप डायरेक्ट एक इतने बड़े कंपटीशन पे जंप कर रहे हैं, मतलब ये तो वो बात आ गई ना, आपने बॉल फेंकी, युवराज सिंह ने छक्का मारा स्टेडियम से बाहर, एक तो वही वाली बात होगी। तो एटलीस्ट आप टाइम दिए। और रही बात कोचिंग की, सी आजकल बहुत एक्सेस बहुत इजीली हो गया है। सबसे बड़ी बात होगी आजकल इंटरनेशनल कोचेस का एक्सेस इंडियंस को बहुत हो गया है। आप देखिए 60 to 80% जो हमारे प्रोज भी हैं, जो एमेच्योर भी हैं, दे आर टेकिंग कोचेस के अंडर है। कोचेस। हाँ, कोचेस मतलब इंटरनेशनल कोचेस है। तो ठीक है, बट वो अगर वो पे अगर वो अपनी फीस लेते हैं, बट दे आर गाइडिंग वेरी जेन्युइनली, उनको पता, उनके प्रोटोकॉल्स पता है, उनको सब पता है। आजकल तो मतलब मेरे को नहीं लगता कि कोचेस के इतने इश्यूज आ रहे हैं आजकल। अगर कोई एक लेवल पे है तो उन सब के पास, अगर आप ये देखा जाए, अगर कोई शेरू क्लासिक या एमेच्योर ओलंपिया के टॉप 5 में है, दे ऑल आर हैविंग देयर कोचेस। कुछ उनके साथ ही हैं, कुछ फॉरेनर्स हैं, फॉरेन कोचेस हैं, तो सबके पास कोचिंग है। मुझे नहीं लगता आजकल कोचिंग का इतना बड़ा इश्यूज आ रहा होगा। नहीं, इशू इन द सेंस, मैं क्या एक्चुअली कहना चाह रहा था, जब एक एथलीट निकलता है, अ यंगर एथलीट, मतलब इन द सेंस की एक्सपीरियंस वाइज यंगर, वो हमेशा उसको ही वांट्स टू हैव अ बेटर कोच, राइट? ही वांट्स टू हैव एक्सेस, अच्छी नॉलेज। और लेकिन जो आजकल हो रहा है, मतलब यू नो, व्हेन यू हैव गुड कोचेस विद इन द कंट्री आल्सो, लेकिन एक स्ट्रेटजी रहती है कि लाइक ठीक है, मुझे कोच में क्या क्या चाहिए, मुझे कैसा कोच चाहिए, व्हाट शुड बी ही एबल टू डिलीवर, वो एक्सेस करना इज नॉट द मेन पार्ट। द पॉइंट इज कि अपॉइंट किसको करें एट द एंड ऑफ द डे, यू नो व्हाट, हु इज दैट। यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना, यहाँ पे मैं आपको एक बात, अपना पर्सनल अपना एग्जांपल देना चाहूंगा। जब मैं मेरे को कोच में क्या सबसे बड़ी बात चाहिए, एक्सरसाइजेस आपको भी पता है, एक्सरसाइजेस मुझे भी पता है, एक्सरसाइजेस सबको पता है, ठीक है, प्रोटोकॉल सबको पता है। अब इतने हम सीनियर हो चुके हैं, हमें सारे प्रोटोकॉल्स पता है। बट द थिंग इज दैट जब हमारा कटिंग फेज आता है, जब हमें चाहिए कि हमारा पीक वीक, हमने 10 महीने तो मेहनत बड़ी अच्छी करी, जो लास्ट के हमारे 7 days है, उसमें मैनिपुलेशन ऑफ कार्ब्स, मैनिपुलेशन ऑफ वाटर, सॉल्ट कैसे रहेगा, वो एक कोच ही जान सकता है, जिसने आपको पूरे ऑफ सीजन से लेके पूरा कटिंग फेज तक देखा होगा, आपकी बॉडी को चेंज होते होते देखा होगा। ये नहीं आपने गेनिंग किसी के साथ कर ली और लास्ट में किसी को, मेरे को फोन कर ले, हेलो सत्यम भाई, 1 हफ्ते बाद मेरा कंपटीशन है, बताओ पानी कितना पीना। अरे मैं कैसे बता दूं, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूं, मैं तुम्हारी बॉडी को कैसे रीड करूं? एटलीस्ट मुझे 3 महीने तो चाहिए ना तुम्हारी बॉडी को। मैं तो ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोटोकॉल बता दूंगा, भाई ये ऐसे ऐसे कर लो, रिजल्ट ना आए क्या कुछ ना, उसमें मेरी गारंटी तो नहीं ना। तो और सबसे बड़ी बात मेरे को ये थी, मैं भी इंटरनेशनल कोच हायर कर सकता था, बट मेरे को ये था कि मेरे कोच मेरे सामने रहे। अब मेरे कोच चंडीगढ़ में ही रहते हैं, ठीक है, तो मेरे को कभी भी कुछ इश्यू होता, मैं बाइक उठाई चला गया, मेरे को आप बताओ, पोजिंग करी चला गया, उनके साथ ट्रेनिंग करी चला गया। एंड सबसे बड़ी बात है बैक स्टेज, उस टाइम आप टोटली ब्लैंक होते हो, बैक स्टेज आपका कोच आपके साथ रहना चाहिए। मतलब हर चीज में। तो मेरे कोच मेरे साथ थे, टैनिंग से लेके कार्ब्स लोडिंग तक, इवन स्टेज पे जब तक मैं चढ़ा नीचे भी थे। तो वो चाहे जीतना हारना सेकेंडरी थी, एक वो सपोर्ट रहा, सपोर्ट सिस्टम रहा कि नहीं कि यार बैक का कौन ध्यान रखेगा, इधर उधर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, सो गए तो सो गए, पता ही नहीं लगा कब कॉलिंग हुई। बैक स्टेज से मुझे याद आया कि जब पहली बार मैंने सत्यम से मेरी मुलाकात हुई, यही शेरू था 2018 का, दैट वाज माय फर्स्ट, वो मेरा पहला बड़ा शो था। उससे पहले तो भाई मुझे कंसेप्ट ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। मैंने एक मिस्टर कश्मीर खेला था उससे पहले, मैं बोला चलो ठीक है देखते हैं। तो अब मैं देखा एक बंदा है भाई साहब, लंबे बाल, बाजू में 3-4 लड़कियां फुल, तो यार ये तो भाई स्टार है कोई, ठीक है, अच्छा अलग से सब ने एक कोना पकड़ा हुआ है, इसके आसपास कोई नहीं जा रहा है, सब लोग दूर दूर से देख रहे हैं। मैं बोला यार, एक बंदी टैन लगा रही है, दूसरी फॉर्मल करा रही है, तीसरी इसके बाल बंद कर रही है। मैंने बोला भाई ये तो बड़े स्टार है। तो वो था मैंने जब पहली बार सत्यम को देखा था, बट फिर जब इंटरेक्शन हुई तो
वेरी ग्राउंड डाउन टू ग्राउंड पर्सन। तब तक बहुत सीनियर हो गए थे ना, तब तक 5-6 शेरू और खेल क्या? रहे थे, तो पता लग गया अंदर जाके। अच्छा, हर कोई भाई भाई सत्यम 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 भाई, मैं बोला, चलो ठीक है भाई, हमने भी आज देख लिया। उसके बाद भाई साहब मेरे पास आते हैं, बोलते हैं, इनने एक चीज मांगी मुझसे, बोला ये है तेरे पास, एक किसी एक सॉल्ट का नाम बोला। मैंने अच्छा, मुझे पता भी नहीं ये चीज क्या होती है। हाँ। बोला ये नहीं है तेरे पास तो अरे स्टेज से पहले। मैंने बोला नहीं, वो क्या होता है? तो ये अपना सर पकड़ के ना चला गया। मुझे याद है, पता नहीं अंदर से सोच रहा हूँ कि ये क्या इंसान है, या तो ये देना नहीं चाहता, या तो पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था वो क्या है। फिर बाद में मैंने उसके बारे में पढ़ा, अच्छा अच्छा, तो ये चीज, ऐसी चीजें भी होती हैं। अच्छा, फिर मैंने बोला चलो सही है। वो मेरा पहला इंटरेक्शन था सचिन के साथ। या आई रिमेम्बर, मैं जब साथ में था तब भैया के साथ हाँ, हम स्टेज पे आते हम थे। सबकी क्योंकि शेरू की रूटीन, इतने सारे एथलीट्स आते हैं, टाइमिंग एक और बहुत चीज़ सारे, होती है। पीक वीक के साथ एक और चीज़ होती है कि यू कैन लुक अमेजिंग 7 बजे, और 8 बजे यू कैन लुक लाइक शिट, यू नो, इट्स लाइक दैट, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। वैसे या होता है। सो स्पेशली जो एथलीट्स को जब आधा घंटा भी जब लेट होता है ना, 1 घंटा, या तो घंटे घंटे लेट होते हैं, या शेड्यूल ऐसा चेंज होते रहता है, तो एथलीट्स तो दम ही, मतलब मान लीजिए लाइक। तो उस टाइम क्या हुआ था एक्चुअली कि सत्यम भाई, आई थिंक वो उनका बैग रखे थे सर के पीछे और लेट गए थे, सो गए थे। भैया पता नहीं कुछ पैंट पहन के कहीं पे साइड में खड़े, और यहाँ अनाउंस कर रहे हैं कि आ जाओ स्टेज पे। ये आँख खोल हाँ, के वहाँ राइस क्रिस्पी साइड पे रखे, दौड़ गए। भैया का पैंट उतरवा के जल्दी नया वो शॉर्ट्स लगा के भैया को भी भेज दिया ऊपर। आधे लोग तो पैंट लगा के चढ़ गए थे स्टेज पे पोजिंग करने की, हाँ भाई फाइनल्स पे पहुंचना है। सो वो था, दैट वाज माय फर्स्ट मेमोरी सत्यम भाई के साथ। तो वो उसमें वो इशू इशू ने जीता था। या इशू ठाकुर, 2018, हाँ, इशू इशू आया था उसमें। उसमें इशू अब ठाकुर आप और शायद आप थर्ड ब्रॉन्ज, आए थे। मेरा ब्रॉन्ज था। सेकंड हाँ कौन हाँ। था? ब्रॉन्ज था। एहसान, एहसान राइट, एहसान आलम, आई गेस नहीं सो। नहीं, ऐसा नहीं था। मुझे लगता है उसमें सेकंड शायद मीमो था। नहीं नहीं, मीमो नहीं था। मीमो 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 या मीमो 2018 राइट, मीमो। ओके, मीमो मीमो। मीमो था। हाँ मीमो था मीमो, सेकंड। हाँ। ऑसम। सो और वो अपना किया। दोनों स्टेज था ना, हम उधर उस स्टेज पे भी थे, इस स्टेज पे उधर भी भी थे। भाग रहे, हाँ, दोनों तरफ भाग रहे थे। पागल, टोटल पागलपन था। सो बट वो भी तो अपना एक एक्सपीरियंस होता है इंसान इंसान का। सत्यम भाई बट एक उसके बाद मैंने आई स्टेड इन टच विद सत्यम, हमारी यस, ऑनलाइन बात होती रहती थी। हम हाँ हाँ तब से हमारी मुलाकात हुई नहीं है। आई थिंक सो दैट वाज द लास्ट टाइम वी हैव एक्चुअली मेट इन सच हाँ, थिंग्स। बस वही वहाँ। और ऐसे कहीं जाना, बॉम्बे जाना भी तभी होता है जब कोई कंपटीशन होता है। ऐसे तो कॉम्पिटिशन, क्या ही यस। नहीं तो और देखो यहाँ ना, ये बॉम्बे। एक्चुअली ये स्टेज, जो स्टेज का ये बॉन्ड है, ये इट्स वेरी हाँ, यूनिक। कि यस आप यस, किसी को एक बार मिलते हो, आप पता है बैक स्टेज एक राइस केक भी किसी के साथ शेयर करते हो ना, तो वो एक वो बॉन्डिंग बन याद रहता जाती है। है, वो वो याद याद रहता रहता है। है, हाँ। हाँ अच्छा, बिल्कुल लोग ये बिल्कुल। नहीं समझते, लोग ये समझते ही नहीं है कि भाई बैक स्टेज क्या चलता है। बैक स्टेज एक अलग ही दुनिया है, अलग बॉन्ड एक तो बनते हैं, मतलब वो अलग। अलग ही अंदर से एक्साइटमेंट, वो हाइपरनेस, वो पंप, वो खाना बिल्कुल जल्दी बिल्कुल दे भाई, ये है तेरे पास, वो बिल्कुल है। बिल्कुल। 10 चीजें होती हैं। अच्छा, बैक स्टेज में उस टाइम पे कोई कई सारे लोग हैं जिनको मैं सिर्फ एक बार मिला हूँ। एक एक आप हो गए, एक वो स्वराज सिंह है, हाँ हाँ। एक सपोटा, यस। राकेश वाधवा, और भी एक दो जन है जिनसे मैं सिर्फ एक बार उस टाइम पे मिल के ना, हम लोग अभी तक हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। बोला यार देखो, स्टेज इज समथिंग एल्स। आई थिंक यू रिमेम्बर बट उसके बाद तो आपने compete किया था, उसके बाद तो आपने compete किया था। आप अहमदाबाद में जीते नहीं थे वो रीजनल हाँ, ओवरऑल? अहमदाबाद में, हाँ अहमदाबाद में जीता मैं। गोवा में भी उसके जीते बाद थे। गोवा में भी रीजनल जीता मैं। गोल्ड क्लासिक, क्या था गोल्ड क्लासिक? गोल्ड क्लासिक, गोल्ड हाँ हाँ क्लासिक, हाँ। हाँ। आपने भैया ये तो शेरू जीताना था। गोवा, शेरू गोवा जीता में, गोवा में, अच्छा ठीक है, ओके गोवा ओके। में। बट वो रीजनल शो था। अच्छा। फिर मैं शेरू से मेरा मन उठ गया, मैंने बोला यार वो तो क्या, अभी इंटरनेशनल शोज पे फोकस करो। तो या फिर इंटरनेशनल शोज फोकस किया अब मैंने। हम अब होने लग गया अब, जैसे कि पिछले साल से एंड दिस ईयर, फ्रॉम दिस ईयर, जैसे एनपीसी के शोज हो रहे हैं, तो मतलब अब अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, अब नए लड़के आ रहे हैं, काफी नए लड़के आ रहे हैं। अरे जो पहला एनपीसी दिल्ली में हुआ था 2021 अप्रैल में, एकदम लॉकडाउन के बाद हुआ था, तो उसमें ओवरऑल चैंपियन को ऑल्टो गाड़ी दी गई थी, ऑल्टो कार। ओके, तो द विनर ऑफ दैट शो इज डेल्टा दिलीप। ओके, यस। ठीक डेल्टा है, डिलीट, डेल्टा ओके दिलीप, ओके हाँ। ओके। यस तो यस यस। भाई जब वो कंपटीशन हुआ,
मैंने कहा भाई कोई भी पुराना एथलीट नहीं था जिसको मैं जानता हूँ। मैंने कहा ये कहाँ थे छुपे, कहाँ तैयारी कर रहे हो, सारे नए लड़के। आई और जो लाइनअप मेंस फिजिक का लाइनअप, मैं कह रहा हूँ ए और बी कैटेगरी, मैं कह रहा था पूरा हिंदुस्तान था, 170 लड़के, 185, 270, ऐसे ऐसे लड़के थे। मैंने कहा ये कहाँ से, आई नो मैं हिल गया देख के। मैंने कहा ये तो नेक्स्ट लेवल ही है। आई नो सत्यम भाई, यू नो वो- ये डेल्टा दिलीप और जो ये हमारे रिसेंट विनर थे ना, क्या है इसका नाम, हाँ, व्हाट्स हिज नेम, राजा राजा जी। राजा अजीत। अजीत। ये लोग वही सेम शो पे, इनकी एक्चुअली साउथ में दीज गाइज आर राइवल्स। जैसे कि साउथ की फिल्म इंडस्ट्री, दे डोंट केयर अबाउट शाहरुख हाँ खान हाँ और हाँ सलमान हाँ खान, हाँ उनका अपना अल्लू हाँ अर्जुन और वो हाँ हाँ रहता है ना। दिस हाँ इज लाइक हाँ हाँ हमारे साउथ में जो फिटनेस इंडस्ट्री है ना, ये दोनों वहाँ के मेगा स्टार्स है, ठीक है। तो हाँ ये हाँ, समझ अभी हाँ मुझे पता चला एक्चुअली, दलता दिलीप और ये जो राजा अजीत हैं, दीज गाइज आर लाइक यू नो मेगा स्टार्स है, वो वहां से आए हैं। स्पेशली दिस लास्ट शो हाँ जो हाँ आप कह रहे थे, उसमें आई थिंक राजा हाँ। अजीत और इनके बीच में ही बैटल था, तो राजा केम सेकंड आई गेस इन दैट शो। एक्चुअली राजा जीत ने अपनी कैटेगरी जीती थी, अपनी कैटेगरी जीती थी गोल्ड। उसके बाद ओवरऑल में तो फिर फर्स्ट में जैसे राजा जीत जीता, एंड फिर पंकज एंड मिमो, ये फिर तीन थे ओवरऑल। दैट्स नाइस अभी दैट्स देखो नाइस। हमारे साथ जिसने कम्पीट किया था ऑलमोस्ट अफरोज, हाँ, उसका प्रो हो गया, मीमो का प्रो हो हाँ, गया, मिमो का प्रो इशू रह गया। मनोज पाटिल का हो गया, हाँ, इशू रह गया। ईशू का भी नहीं हुआ, ईशू बाकी है, आप बाकी हो। वो हाँ बाकी। अरे सिद्धांत भाई ओ सिद्धांत। सिद्धांत, सिद्धांत यस भाई। यस यस यस। हाँ सो सिद्धांत का इस टाइम में मेरा बहुत ये था कि सिद्धांत मोस्टली इस टाइम पे शायद कर ले, बट फाइनल डे की कंडीशनिंग उसकी कुछ सही नहीं थी। दैट्स व्हाई आई एक्चुअली थिंक। एक्चुअली आपको पता है, जब सिद्धांत स्टेज पे था ना, जब वो लाइनअप था ना, यू वोंट बिलीव, पूरा पूरे एक्सपो का क्राउड एक तरफ हो गया था। मैं था पूरे वहाँ पे, यस। एक्सपो का क्राउड एक तरफ हो गया था। जो हुटिंग हो रही थी ना, जो हुटिंग, और जो मतलब ओलंपिया के वहां स्टेज पे खड़े होने की जगह नहीं थी। मतलब सारे लोग सिद्धांत सिद्धांत, मैं कह रहा था कि जो साथ वाला बंदा नाम सुन के आधा डिमोटिवेट तो वैसे ही हो जाता है। तो राइट मतलब राइट। वो तो वैसे ही है। अरे पता है मनोज पाटिल की टीम यही करती थी। वो मनोज जैसे स्टेज पे आता था तो आप अगर उसके बाजू में खड़े हो तो आप आधा डिमोटिवेट उधर ही हो जाते हो। वो बिल्कुल बिल्कुल। इतनी रूटीन करते थे यार वो, क्योंकि वो शो बॉम्बे में ही हुआ। अब वो है महाराष्ट्र, तो हाँ भाई वो मराठी में जो शुरू हो गई पब्लिक, आपको अपना आप नजर ही नहीं आता है। फिर भी आप भाई, लड़ रहे मैंने ना हो। एक चीज और भी देखी है, मैंने एक चीज और देखी जो मैंने पर्सनली इतने सालों में एक्सपीरियंस किया है, कि जैसे मनोज पाटिल हो गया, सिद्धांत जायसवाल हो गया, मतलब और भी ले लो, इन्होंने ना फोकस सबसे पहले अपनी मार्केट बनाने में करा है। जैसे हम मतलब केक पूरा तैयार हो चुका है, केक पूरा बन चुका है, ठीक है, बस केक के ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखना है। हैप्पी बर्थडे मीन्स प्रो कार्ड, प्रो। ठीक है, ओह माय ठीक गॉड। है वो, ठीक है, आप ये लॉजिक समझो, केक बन चुका है, बस वो प्रो कार्ड का टैग ऊपर रखना है, तो केक पूरा रेडी है, 99% सब हो चुका है, बस वो 1% है। बट अब यहाँ पे जो जो एथलीट हैं जिन्होंने प्रो कार्ड जीता है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने हैप्पी बर्थडे पहले रख लिया, केक बना ही नहीं है। अब बताओ, ठीक है, उनको कोई नहीं जानता, अली को पता होगा देयर आर 2-3 मेंस फिजिक एथलीट, वो आईएबीबी प्रो हैं, बट नो बिल्कुल नो बिल्कुल। मीडिया कवरेज, कुछ पता ही नहीं उनको। एक है लोविश, हाँ हाँ लोविश हाँ, कौन है? लोविश। लोविश, हाँ, अच्छा, हार्डली कोई जानता है, यस। बट हार्डली छोड़ो, देखो, हार्डली हमने क्या किया, हमने इंडिया में सारे कंपटीशन खेले, डिस्ट्रिक्ट खेला, स्ट्रेट खेला, मेंस फिजिक कैटेगरी खेली, सारों ने जाना कि हाँ भाई ये एथलीट है। अब या इसको लक कह लो, या इसको मतलब दुर्भाग्य कह लो, बेचारे ने पहला कंपटीशन खेला, उसमें उसको प्रो मिल गया, उसके बाद वो क्या करे, वो खेल ही नहीं सकता इंडिया में, वो खेल ही नहीं सकता। अगर उसको प्रो लेवल पे जाना है, एटलीस्ट ही हैव टू गिव अपनी बॉडी को टाइम 3 to 4 ईयर टू उस लेवल पे पहुंचने के लिए, यस। ठीक है। अब वो फंस चुका है। अब इसमें तो बंदा प्रो कार्ड लेने के बाद ही बंदा डिमोटिवेट हो गया, अरे मैंने प्रो कार्ड जीतना, तो डिमोटिवेट हो गया, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब आप देख रहे हो ना, मतलब ये चीज है, या तो मतलब इंसान को स्टेप बाय स्टेप, अब एक लेवल पे आप पहुंच चुके हो, उसके बाद आपने प्रो कार्ड जीता है, सबको पता लग जाएगा। बट आपने पहले ही प्रो कार्ड जीत लिया और आपने कुछ खेला ही नहीं है, आपको कोई जानता ही नहीं है, तो कैसे आप उसको जानते हो? जतिन मार्करे, जितेन मार्के, यस यस। हाँ, हाँ हाँ उन्होंने भी मेरे प्रो, बट वो भी गायब है,
गायब है। मेरे हाँ ओपिनियन हाँ में यस मेरे यस यू यस मुझे रिमेम्बर याद है। भैया, मैं आपको कह रहा था कि मेरे हिसाब से इफ आईएफबीबी में, पूरे आईएफबीबी में, इफ देयर इज वन पर्सन जिसके पास सबसे अमेजिंग, मतलब कॉमिक बुक से निकल के आया शोल्डर टू वेस्ट रेशियो है, दैट इज जितेन हाँ नेटके। वो जतिन है। हाँ मुझे लगा, मैंने भैया को भी बोला है साफ साफ अरे वो बात, बंदा है वो कहाँ? मैं तो भाई कोई अली मुझे भाई कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं। नो वो कभी आइडिया। किसी एक्सपो में नहीं आता, वो कभी कोई गेस्ट अपीयरेंस नहीं है, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है। बस वही 2018 में ही वॉन दैट टाइटल, आफ्टर दैट कोई प्रो शो नहीं, कोई कुछ नहीं। एक और मैं बताऊंगा, शायद आपको याद होगा, टॉल कैटेगरी में लुधियाना लुधियाना नहीं, जलंधर से एक लड़का जीता था, रवनीत। रवनीत, यस यस रवनीत, वो जिसकी, रवनीत, हाँ बाल खड़े ऐसा हाँ गाड़ी के साथ, जो यस थोड़ा यस यस, वुल्वरीन टाइप लगता है वुल्वरीन टाइप, है यस ना? यस यस यस। हाँ, he is having approx 5,000 फॉलोवर, सिंपल, दैट्स। कोई कहाँ पे है, प्रो कार्ड जीत लिया बट कुछ नहीं कर रहे। मैं 3 एग्जांपल तो मैंने यही दे दिए आपको। तो गेम तो स्टार्ट होती प्रो कार्ड जीतने के बाद, जीतने के बाद, यस प्रो कार्ड से पहले नहीं है। प्रो कार्ड जीतने के बाद असली बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट होगी, आप कितने प्रो शोज बिल्कुल खेलते हो। मैं प्लेसिंग की बात नहीं कर रहा, आप खेलने तो जाओ, यस यस समझो ना। बस यस। जीत के फिर वो, जब तक आपने अपने प्रो कार्ड को कैश इन नहीं किया, फायदा क्या उस प्रो कार्ड का? इससे अच्छा मत ही लो, लोकल कंपटीशन खेलो, लोगों की करेक्ट। नजरों में तो आओगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि तालाब की मछली जो होती है उसको समुंदर में जब तैरने जाएगी ना, वो एक हाँ अलग ही फीलिंग आ जाएगी। तो मैं क्या, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आई फील कि एक चीज़ है कि ये एक बात सही है कि एथलीट्स ने जो यहाँ का वो रूट लिया है, कि आपको भी पता होगा कि मनोज पाटिल और सिद्धांत जायसवाल को वो अच्छे अच्छे स्पॉन्सर्स होंगे जो कभी आईआईबी प्रोज को भी नहीं मिलेंगे इंडिया में, राइट? एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल जायज है, बिकॉज क्योंकि उनका नाम बिकता है ना, उनका नाम बिकता है, उनकी मार्केटेबिलिटी है। अगर वो आटे के ऊपर भी लिख देंगे ये खाना है, तो लोग खाएंगे, झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई मैं। वो खाएंगे बिल्कुल क्योंकि उन्होंने अपने को उस लेवल पे पहुंचाया है। और मैं उस वो कमेंडेबल जॉब है भाई। यस यस उन्होंने प्रो कार्ड, अब जैसे मनोज पाटिल ने प्रो कार्ड ग्रैब कर लिया, ठीक है, वो उस लेवल की कंडीशन रखता है कि वो प्रो स्टेज पे जाके compete करे, वो रखता है भाई। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली हाँ यस यस। हाँ आई मीन तब हमें सत्यम भाई, ऑनेस्ट टू गॉड बोलूं, मुझे और मैंने जब अली भैया को देखा स्टेज पे मनोज पाटिल के सेम लाइनअप के साथ, आई एम श्योर आप भी रहे होंगे मनोज हाँ पाटिल के लाइनअप के साथ, वो है मेरे मुझे, पास पिक, हम सब एक ही लाइनअप में हाँ है मेरे पास राइट, तो वो मैं यहाँ पे पिक अच्छा डाल है। दूंगा साइड में, कि जब वो लाइनअप में खड़े थे, मुझे और भैया को लगा कि अरे भाई इतने तो एस्थेटिक लोग हैं, ये मनोज पाटिल थोड़ा बड़ा लग रहा है डिवीजन के लिए, ये वो हाँ कि लाइक इसको कहाँ से क्यों जजेस बीच में रख रहे हैं। बट उसके बाद हमें जब धीरे धीरे समझ आया कि जो एक सिद्धांत जायसवाल एक चीज़ कहता है कि मुझे प्रो कार्ड पहले नहीं चाहिए, प्रो फिजिक बनानी है। सो आजकल की प्रो अगर हम देखेंगे रैंक्स, साइज इज प्लेइंग अ बिग गेम, राइट? तो जब उस नज़र से हम लोगों ने जब देखना चालू किया कि ठीक है, हम साइज को अगर इतना प्रेफरेंस देना है इस डिवीजन में, कि जब हमने इंस्पिरेशन लेना शुरू किया था स्टार्टिंग के सदीक हैजोविक से, स्टार्टिंग के जेरेमी बोंडिया हाँ से, दे वर नॉट दैट बिग, हाँ वो बड़े नहीं थे वो लोग। बट एज सुन एज द डिवीजन स्टार्ट्स टू प्रोग्रेस, मतलब जैसे जैसे ये साइज गेम हाँ हाँ आ गया इन द प्ले, हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये लगा कि हमें ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि डिवीजन किस डायरेक्शन में ग्रो हो रही है। जो कि बहुत सारे एथलीट्स होंगे जो मेंस फिजिक में इसलिए हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू प्ले साइज गेम, बिकॉज दे जस्ट वांट टू बी एस्थेटिक, दे वांट टू बी गुड। और उस चक्कर में उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि डिवीजन में इन लोगों को प्रेफरेंस क्यों दी जा रही है, व्हाई इज ही स्टैंडिंग इन सेंटर स्टेज व्हेन ही इज सो बिग, यू नो। तो आपके ओपिनियन में इज हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू बी अवेयर, मतलब जैसे करंट अफेयर्स न्यूज़ होती है, आप कितना अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है एक एथलीट के लिए कि मेरे डिवीजन में क्या चल रहा है? भाई सिंपल सी बात वही होगी, इफ यू ओन अ BMW, आपको उसके इंटीरियर फीचर्स के बारे में पता तो होना चाहिए ना। इट्स जस्ट नॉट लाइक ना कि रेस दिया, क्लच छोड़ा और बस चला दिया, चला तो कोई भी लेगा। जब तक आपको उस चीज के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप दूसरे को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना? मेंस फिजिक की पोजिंग अलग है, बॉडी बिल्डिंग से, क्लासिक से अलग है। अब इंडिया में मेंस फिजिक में भी लोग वैक्यूम मारते हैं, अब क्या बोले उसको, हम क्या बोले बताओ? 100 बारी अगर आप किसी को बोलोगे, जैसे NPC शोज हो गए लोकल, दिल्ली में बड़ी सारी फेडरेशन है, XYZ बड़ी फेडरेशन है, तो उसमें आप चले जाओ, उसमें बोर्ड शॉर्ट्स पहनेंगे, उसके ऊपर बेल्ट होती है। मतलब अगर अगर हम ये पॉइंट उठाए, अगर आप कोई कंपटीशन जज कर रहे हो, अगर आप ये पॉइंट उठाओ ना, वहां से ये कहा जाता है
बॉडी तो ठीक है ना, बॉडी में क्या है? अरे बॉडी नहीं ठीक है, बॉडी का तो है ही नहीं। अब मैं जज हूँ, मैं उस लेवल के हिसाब से देख रहा हूँ ना, तो मेरे को तो उसी तरह की फिजिक चाहिए। अब तुम कैप्री, अब मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, तीनों रजिस्ट्रेशन करा लो, क्लासिक, बॉडी बिल्डिंग और मेंस। बस कर दो वो सत्यम भाई, बस कर दो लंबा यार। सा वो पहन लिया, ये नहीं कर फिर रहे हैं उसके बाद वो पहन लिया, कितने उसके बाद बॉडी compete कर रहे बिल्डिंग हैं भी तीनों कर में, ली। कितने टीमों में ये compete कर सच रहे है, हैं। This is crazy। तीनों में मैंने कर रहे आज हैं भाई, तक तीनों में आज कर तक रहे हैं। सोचा भी नहीं है, हालांकि लोगों ने बोला कि भाई तुम एटलीस्ट 2 में कर लो, पैसे कम है, कम फीस भरनी पड़ेगी। हाँ मैंने बोला मैं एक की तैयारी हाँ, कर रहा हूँ, नहीं मुझे एक ही सीरियसली, छोड़ दो। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा। ही इज अ वेरी मतलब बिग सेंसेशन, शायद अली भाई जानते होंगे, इंस्टाग्राम पे रील्स का बड़ा वो है बहुत, मैं नाम नहीं लूंगा। तो वहां पे उस बंदे ने क्या किया, क्लासिक बॉडी बिल्डिंग में 2019 में उसने सिल्वर मेडल जीता, ठीक है, बहुत अच्छी कंडीशन। उसके बाद फिर उसको थोड़ी हवा लग गई इंस्टाग्राम की रील्स की, ठीक है। इस बारी जब वो आया तो उसने दोनों कैटेगरी में कर लिया, मेंस फिजिक में भी और क्लासिक में भी। क्लासिक में भी। और इस बारी ऐसा हुआ टॉप 10, ना वो मेंस फिजिक में आया टॉप 10 में, ना क्लासिक में आया मुझे टॉप मुझे 10 पता में। है, वो लोग ग्रुप में रहते हैं ना, सारे जो रील बनाते हैं, ग्रुप है ना उनकी। हाँ आई हाँ नो द हाँ गाय, आई नो हाँ द गाय यू आर टॉकिंग अबाउट, सारा समझ गया मैं। मैंने कहा, और बॉडी कंडीशन एंड बॉडी, मतलब मैंने उसको बोला बैक स्टेज, मैंने कहा भाई गाइनो, मतलब ही उसको गाइनो है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई गाइनो हो गया ना? कह रहा नहीं नहीं इतना फर्क थोड़ी होता, प्रो लेवल पे देखते हैं ना, वहां पे ओलंपिया में दिखता है, यहाँ पे नहीं। मैंने कहा ये फिर ये क्या खेल रहा है तू, मिस्टर दिल्ली थोड़ी हो रहा है, ये भी तो ओलंपिया हो रहा है। कह रहा नहीं नहीं यहाँ तो जजेस नहीं देखेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, तेरे को ज्यादा पता होगा, तू प्रो लेवल का है, मैं क्या बोलूं तेरे को। चलो या आ गया, राइट। नहीं मतलब कुछ नहीं बोल सकते हैं आप। ये भी एक साइड, इसका नेगेटिव भी इम्पैक्ट है कि जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया ब्रांडिंग, हम लोग ठीक है, आपको वो डायरेक्शन में जाना है, वही डायरेक्शन में रहो। क्योंकि एक बड़ी कंट्रोवर्सी अभी ये हुई कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए, बहुत सारे टिकटॉकर्स, रीलर्स आ गए स्टेज पे चढ़ने के लिए। एंड कुछ लोगों को लगता है कि ये डिसरिस्पेक्ट है उन एथलीट्स के लिए जो सच में 7-8 साल दे चुके हैं स्टेज के लिए, मेहनत कर रहे हैं। एंड दीज पीपल फील ऑल ऑफ अ सडन कि हाँ, अभी जिसका एम होगा कि मुझे बस ट्राई करना है, दैट इज़ फाइन। अब ये बोलना कि मैं जीतूंगा, कि आई एम बेटर देन देम, वो सब आर्ग्यू करना ही इसमें एक। मैं एक पर्सनल अपना व्यू बताऊंगा इस पे। अब चाहे इसको डिसरिस्पेक्ट कहो चाहे कुछ कहो, बट गलत है। मैं सिंपल सी बात बताऊंगा, गलत है। गलत क्यों है कि एक बंदा पहले से ही फेमस है, मुझे पता, हमें दिख रहा है उसको इस गेम को आगे नहीं करना, compete नहीं करना, उसको आगे नहीं, मजे के लिए। तुम मिस्टर दिल्ली के स्टेज पे मजे ले लो, मिस्टर चंडीगढ़ के स्टेज पे मजे ले लो, इस ओलंपिया के स्टेज पे मजे मत लो ना। ये तो है नहीं भाई, तुम्हारी जगह एक अच्छा बंदा रह गया। अगर देखा जाए टॉप 10 में तुम्हारी जगह कोई और होता जिसकी अच्छी फिजिक है, तुम्हारे नाम के कारण। ठीक है फेवरिज्म चलता है, मैं मानता हूँ फेवरिज्म होता है, फेवरिज्म 1000% होता है। उस फेवरिज्म के चक्कर में तुम्हें तो यूट्यूब से पैसे आ रहे, तुमने तो व्लॉग बना लिए 3 दिन के एमेच्योर ओलंपिया के, मैं टैनिंग लगा रहा हूँ, अब मैं ये केला खा रहा हूँ, अब देखो मैंने कैपरी पहन ली। ठीक है, तुम्हारे तो 3 दिन का व्लॉग बन गया और तुम्हें तो पैसे आ गए। ठीक है, तुम जीतो या ना जीतो तुम्हारा कुछ नहीं। बट जो बंदा एक्चुअल मेहनत करके आया है, जिसने दिन कर रहा है, रात एक कर दी है, कई साल से लगा हुआ है, उस बिल्कुल। हाँ उसका क्या तुम्हारे नाम के चक्कर में वो तो आउट हो गया ना। अब ये चीज, इसको हम नहीं कर सकते चेंज, क्योंकि अब देखो ना, अब जो शो हो रहा है उस शो को भी तो कुछ चाहिए ना, प्रमोटर्स को भी तो चाहिए भाई। अब आप देखो ना, प्रमोटर्स क्यों उनको वो करे, उनको भी चाहिए थोड़ी पब्लिसिटी हो जाए, यूट्यूब पे आ जाए। तो ये चीज तो इंडिया में कभी चेंज होगी नहीं, इसीलिए किसी के फट्टे में घुसाओ ही मत, कंट्रोवर्सी में पड़ो ही मत। जो पैकेज अपना लेके जाना वो उसी दिन दिखाओ, सिंपल। एग्जैक्टली। अली भैया सचिन भाई, इस बात में मैं बस एक एथलीट को मानूंगा दिल से, जिसने पूरे प्रेप में कोई फोटो नहीं डाली इंस्टाग्राम पे, कोई कंडीशन की चेकिंग नहीं डाली, कोई कुछ नहीं डाली, मनोज सारंगपानी। बहुत अमेजिंग, उसने कुछ नहीं डाला, उस बंदे ने कुछ नहीं डाला, ना ही उनके कोच इकबाल सैयद ने कुछ डाला। कितने डेज आउट, फलाने डेज आउट, इतनी हैवी लेग प्रेस लगा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं डाला। ही इज पोस्टिंग अपनी गेनिंग की, ऑफ सीजन की कटिंग की पिक्चर अब डाल रहे हैं वो कहते हैं ना कि चुपचाप करके अपना प्रेप किया। एंड उनकी कंडीशन आपने देखी होगी, क्या थे वो, बस सिंपल। स्पेशली जब हमारा हुआ उनके साथ, हमने एक पॉडकास्ट किया उनके साथ,
हाँ हाँ, आपने अब देखा ही होगा दोनों उनकी उनकी कंडीशन। क्या हम्बल बंदे हैं या दोनों, मतलब आप बोलो लाइक कुछ जरूर नहीं कि भाई प्रो कार्ड ले लिया अब, या उसकी जर्नी उसने डिस्क्राइब की कैसे दिन थे या क्या थे। सो हाँ हाँ एंड अच्छा है, और यू नो बिल्कुल व्हाट हाइप द नहीं ब्यूटी बनाया है। इज, आपको पता है अभी ब्यूटी क्या है इस चीज में, कि अगर अब मनोज सारंगपानी और उनके कोच ने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया ना, अब उसमें ब्यूटी दिखेगी, नाउ हाँ, इट विल बी लाइक कि हाँ वही है ना, वही तो मैं राइट, बात कह रहा हूँ। यस, अब मैं वही तो बात कह रहा हूँ, मतलब आप मतलब पहले से ही किसी चीज वो कहते हैं ना कि जब तक चीज हो ना जाए डिस्क्लोज मत करो, हुआ मत बनाओ, होने तो दो। लोगों की नजर लगती है, लोग देखते हैं, लोग तो 10 चीजें देखेंगी ना भाई। तुम डाल क्यों रहे हो? तुम इसलिए तो नहीं डाल रहे ना कि कोई मत देखे, तुम डाल रहे हो तो लोग देखेंगे। यस, सिंपल सी लॉजिक है। यस, तो यस, वो तो चीज है ही। सही बात है। अच्छा सत्यम, तो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका करंटली? नेक्स्ट शो कोई? अभी नेक्स्ट अभी प्लान? इस साल कोई शो नहीं है भाई, इस साल कोई भी शो नहीं है, सीरियसली। मैंने अपने कोच से डिस्कस किया था, इस साल कोई शो नहीं है मैं खेलूंगा। मेरा टारगेट रहेगा कि मैं अगले साल 2023 मार्च में एनपीसी खेलूंगा सबसे पहले, एज अ ये वार्म अप शो। क्योंकि या मैंने इस टाइम ये देखा कि ना, मेरे को जो मैंने कंडीशन लेके गया था, मेरे को मैं चाहता हूँ कि मैं और थोड़ा ह्यूज होके जाऊं। एटलीस्ट मैंने ये टारगेट रखा कि मैं प्रॉपर कट करके ऑन स्टेज भी 85 चढ़ाना, मैं कट करके ऑन स्टेज 85 विद प्रॉपर दैट इज डिसेंट, ब्रॉडनेस, ह्यूजनेस। प्रीटी डिसेंट। हाँ हाँ, क्योंकि मैं मुझे पता है कि मैं हर साल जो भी अपना पोजिंग रूटीन लेके आता हूँ वो हर साल चेंज होता है, वो मैं कोई कॉपी नहीं करता अपना, ठीक है। तो मेरे को बस एक चीज ये है कि मैं चाह अपनी बैक में मैं इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी बैक में काफी कुछ इम्प्रूव करना है। बस मेरे को बैक का इश्यूज है, बाकी बाकी मैं अपना हैंडल कर लूंगा। तो इसी इसलिए मैंने सोचा कि इस साल मैं जितना हो सके अपने फ्लॉज पे काम करूं, और नेक्स्ट ईयर मैं आ जाऊं कंडीशन में। तो मैं तो इस अच्छा, साल आपने कुछ ये नहीं। भी सुना कि आप रिसेंटली आपने कुछ एफिलिएशन की है कोचिंग के लिए? आप उस पर थोड़ा सा बताएंगे हमें? हाँ, मैंने जब मैंने अपना करियर, जब मैंने एमबीए करा था, एमबीए के बाद मेरी एक्चुअली जॉब लग गई थी आईटी कंपनी में, ठीक है। तो मैं नहीं उसको परस्यू करने जा, जैसे एमबीए के बाद कैंपस इन्स आते हैं, कैंपस वाले आते हैं, कॉलेजेस में आते हैं, तो मेरे को अच्छा हो गया था। बट मैं नहीं उसको परस्यू करने चाहता था, क्योंकि फिर मैंने घर वालों से कहा मुझे बॉम्बे जाने दीजिए, तो मुझे आगे पढ़ाई करनी। तो फिर मैंने सोचा ऐसे ही लोगों से पूछ के कोई फायदा नहीं है। पता उस टाइम मुझे पता लगा K11 फिटनेस एकेडमी, केजाद कपाड़िया सर की, ठीक है। तो वहां से मैंने सबसे पहले किया पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स। फिर मैंने उसके साथ किया पर्सनल ट्रेनिंग इन स्पेशल पॉपुलेशन। फिर उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का कोर्स किया मैंने वहां से। तो फिर ऐसे ही ऐसे फिर मैं मतलब ये मैंने कोर्स किए। फिर उसके बाद फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। फिर मैंने दिल्ली में एज अ पर्सनल ट्रेनर जॉब भी की। फिर वहां पे मैंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। फिर मैं चंडीगढ़ आ गया। फिर चंडीगढ़ आके फिर मैंने एज अ फुल फ्लेज पर्सनल ट्रेनिंग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देना स्टार्ट किया, जॉब की। और बीच बीच में जैसे जो इंस्टीट्यूट्स की वर्कशॉप्स होती थी, लाइक कोर ब्लास्ट, कोर ट्रेनिंग, एब ट्रेनिंग, ये मतलब ऐसे पिलाटेस, ऐसे छोटे मोटे मैंने बहुत कोर्सेज किया। फिर मतलब जो वर्कशॉप होती है 21 आवर्स, 99 ये आवर्स की या 100 आवर्स की ऐसी होती, तो फिर मैंने की। फिर 2015 में फिर जब मैं फिर प्रोफेशनली इसमें compete करने लग गया, अंदर घुस गया, फिर मैंने तब से फिर मैंने क्या किया, पर्सनल ट्रेनिंग कर देना धीरे 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 कम हो गया। फिर फिर कर अब बस यही है कि अब मैं सिर्फ उन्हीं को कोचिंग देता हूँ जिनको कॉन्टेस्ट प्रेप की होती, सिर्फ कॉन्टेस्ट प्रेप, सिंपल, हाउ नाइस। बस। अबाउट योर जो आपका भी लेटेस्ट कोलैब आ रहा है गुरुमान फिटनेस के साथ, हाँ जी। उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएं। हाँ, तो गुरुमान सर ने मिशन गुरुमान स्ट्रेंथ एंड गुरुमान फोर्स, उनके तहत गुरुमान सर ने ऑल ओवर इंडिया से 5 एथलीट्स को सिलेक्ट किया है। वन इज फ्रॉम अमृतसर, सेकंड इज फ्रॉम जलंधर, थर्ड इज फ्रॉम असम, वन इज फ्रॉम हैदराबाद एंड वन इज पुणे। सो इनको मैं एज अ कोचिंग दे रहा हूँ, एज अ मॉनिटरिंग कर रहा हूँ इनकी, मैं इनको एज अ कोचिंग दे रहा हूँ। जो एज जून अ में मेंटर, शेरू क्लासिक हाँ, मेंटरिंग कर रहा हूँ। जून में शेरू क्लासिक जो हो रहा है 17th, ओके, 18th और 19th को, उनके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। बट इनमें लवली। से जो 2 एथलीट हैं, वो दे आर कम्पीटिंग, जो पंजाब के दो दो एथलीट्स हैं, दे आर कम्पीटिंग इन एनपीसी ऑन 17th अप्रैल इन चंडीगढ़। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, पहले दैट वो इज दो गुड। इसमें कम्पीट करते हैं।
That is good. That is good. हाँ, तो आप अभी मैंने So this is इनके the first ब्रांड time को Guruman Fitness is actually coming and sponsoring athletes. या हाँ, फर्स्ट पहली बार ऐसा हो रहा है. टाइम ये हो रहा है। हाँ, मतलब वो उनका जैसे गुरुमान इनके अपैरल्स भी हैं बेसिकली, जैसे आपने सुना होगा इनकी फिटनेस एकेडमीज भी है। पहले आपने सुना होगा GMSA, गुरुमान शेरू इंग्लिश एकेडमी, यस इन्होंने पहले अपनी एकेडमी खोली थी फिटनेस की। अब उस एकेडमी का नाम चेंज हो गया, अब मीफी हो गया है। इनके जैसे मिशन फिट इंडिया मूवमेंट्स भी होते थे, हर जगह पे जाके मोटिवेशनल स्पीच देना। तो अब इन्होंने बिल्कुल. ये जो एथलीट्स को करा है, तो इन एथलीट्स को कोचिंग मैं दे रहा हूँ बस। अब बिल्कुल. इन्हीं का चल रहा है अभी। That is good. Amazing. That's something really nice. यस 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 मुझे एक और बात इस पे थोड़ा डीप डाइव करते हैं हम कि आपकी ऑब्वियसली आपने खुद को इतना एजुकेट किया राइट किसी स्पोर्ट में आपने खुद लोगों को भी आपने कोचिंग दी एंड अब जाके यू हैव राइटली क्योंकि आपकी वो स्टेज भी आई है यू हैव स्टार्टेड टू गिव कॉन्टेस्ट प्रेप आल्सो टू पीपल बट मैं क्या आपके साथ एज अ कोच नाउ एज अ कोच आई एम ट्राइंग टॉकिंग टू यू एज अ कोच आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा आप इंसान को जो आपके अंडर कोचिंग ले रहा है डू यू हैव टू बी मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल पार्टनर टू हिम ऑल्सो या खाली डाइट है ये खाओ वो खाओ ख़त्म इज देयर एनी नहीं, कोचिंग का कभी ऐसा नहीं होगा। तो मतलब देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनर एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोच। ट्रेनर सिर्फ जिम में आपको 1 घंटा ट्रेन करेगा, बट कोच का एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि आपकी फिजिकली, आपकी मेंटली एंड आपकी इमोशनली हर चीजों को कोच हैंडल करता है, ठीक है। एंड जैसे जो मेरे कोच हैं, मतलब उन्होंने मेरे को सपोर्ट, मैं उनको कोच नहीं बोलता हूँ, उन्होंने मेरे को हर तरह से सपोर्ट किया है, इमोशनली भी, मतलब फिजिकली भी समझाया है, मेंटली। जब साथ पहली बारी मैंने सही मायने में, इस बारी जो मेरा प्रेप हुआ, मैंने सही मायने में देखा कि मतलब कोच का साथ रहना कितना होता है। मतलब थोड़ी थोड़ी एक दिन में बॉडी चेंज हो रही है, 2 घंटे में चेंज हो रही है, कैसे करना, कैसे प्रोटोकॉल चेंज करना, सर समझ नहीं आ रहा, पाजी कैसे करें, पाजी अब क्या करें, पाजी क्रैम्प्स चढ़ रहे हैं। यू वोंट बिलीव, मेरे को इतने गंदे क्रैम्प चढ़े इस बारी, मतलब मैं अपना ग्लूट्स और अपनी लेग सीधी नहीं कर पा रहा था। मतलब मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि मैंने कहा था छोड़ो, मैं सेकंड कॉल आउट में आ गया था ओलंपिया में, बट मेरे को था कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मेरी टांग ही नहीं खुली। तो मैंने एक बार ही फोन करके उनको बुलाया, वो आए और वो मेरे साथ ही थे। उन्होंने पूरी मेरी टांग दबाई, मतलब मेरे को पोटेशियम दिया, ये दिया, 10 चीजें। और हमारी मेरे कोच के साथ हम टोटल टीम गई थी उस, यू कैन से मतलब 16 to 17 लड़के थे साथ में। हर एथलीट के साथ 2-2 बंदे थे कि कोई दिक्कत ना हो, कुछ ना हो, कुछ चाहिए, राइस केक चाहिए, हनी चाहिए, प्री वर्कआउट चाहिए, कुछ भी चाहिए, हर एक के साथ हर एक इंसान था कि उसको अकेला ना फील हो। क्योंकि वो स्टेज वैसी होती है, पंपिंग नहीं हो पा रही, अरे मेरा नंबर तो नहीं आया, अरे टैग नंबर तो भूल गया, अरे ये तो मैंने शेरू का टैग नंबर लगा दिया, मेरे ओलंपिया का टैग दे। मतलब वो सारी चीजें वो साथ होना चाहिए। यस यस तो यस वो ये बहुत चीजें होती लेकिन लेकिन उस हिसाब से एक चीज़ है, मैं भैया को क्रेडिट देना चाहता हूँ कि भैया के हर कॉन्टेस्ट में तो मैं था मुझे अभी कुछ नहीं पता, मैं जितना हाँ, कर सकता मैंने भैया की टाइमिंग की, भैया के लिए 2 स्टेज के बीच में मैं दौड़ रहा था, ठीक है, घोड़ों की तरह। मैं इसकी ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल इसकी बिल्कुल. टाइमिंग ये है। नहीं, ये आप अकेले नहीं कर सकते, आप अकेले नहीं कर सकते, बहुत आपके बहुत साथ हार्ड किसी है, को बहुत होना हार्ड है. चाहिए। बिल्कुल हाँ, बहुत ये हार्ड है. आप उस, इसलिए क्योंकि आप ये उस सिचुएशन में नहीं होते उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल. मैंने अभी ये मतलब शेरू के बाद से मैंने सारे शोज इंटरनेशनल किए, या दुबई में किया या यूके, हाँ स्पेन, हाँ पता नहीं 5-6 शोज बाहर खेले. बट किसी का हाँ हाँ, साथ होना बहुत जरूरी है. एटलीस्ट बहुत आपसे जरूरी बात है। करने के लिए, कि आप सिर्फ बात कर रहे हो कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, इट्स टोटली डिफरेंट. और आप अकेले जाते हो, इट्स टोटली डिफरेंट. आपसे नहीं होता. इट्स यू नीड समवन टू बी बैक स्टेज ऑलवेज. तो क्योंकि 100 चीजें चल रही होती हैं तो यार. अब कार्ब लोड, पानी नहीं पीना है, अच्छा यार उठाओ मुझे, पंप कराओ यार, वार्म अप कराओ, जाके हाँ देखो अगला नंबर कब है, क्या चल रहा है, कौन सी कैटेगरी है, हाँ क्या हाँ, चल रहा बिल्कुल बिल्कुल। है, व्हाट्स गोइंग ऑन. यस राइट। तो शॉर्ट वर्ड्स में मेरी बहुत याद आती होगी आपको आपके आपके स्टेज पे चढ़ने से पहले। सो इतनी सी याद आती है. निकल तो
वो एक अच्छी चीज है कि हर हर एक को सपोर्ट चाहिए इमोशनली मेंटली, सो एज अ कोच आल्सो यू अच्छा, हैव मैंने टू गिव। यूरोपियन, ऑनेस्टली बताऊं, मैंने यूरोपियन शोज में ये देखा कि जो बैक स्टेज वहां पे एक दुनिया अलग है, और हमारे एशियन शोज में दुनिया हम्म। अलग है। अच्छा, कोई आपके साथ बैठ के वहां अगर खा रहा है ना, तो वो आपको खुद शेयर करेगा, खुद ऑफर करेगा, आपको बोलेगा आपको कुछ चाहिए तो नहीं, या आपकी टैनिंग सही है, मतलब दे विल चेक ऑन यू बाय देमसेल्फ इवन विदाउट यू आर आस्किंग देम। अच्छा, मैंने जो देसी कल्चर में एक चीज देखी है कि भाई, मैं खा रहा हूँ तो मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मैं क्या खा रहा हूँ मैं हाँ नहीं वो तो है। बताऊंगा। अब अच्छा, मैं अगर यहाँ कुछ यूज कर आप रहा हूँ तो मैं छुप के यूज करूंगा। यहाँ आप अगर वो टैनिंग के लिए वो रोलर भी मांग ले तो सॉरी भाई, वो रोलर में ना दूसरा कलर लगाओ, तुम्हारा दूसरा नहीं दे सकता। मंथ सीरियसली। और इवन वो पंप करने के लिए वो रेजिस्टेंस बैंड्स लगते हैं ना, उसका तो भाई छोड़ो, हाँ ऐसी ये वो डिमांड होती है, थायराइड बैंड। लोग उसके लिए पता नहीं मार उस डाल टाइम देंगे तो एक दूसरे को। सच में उस टाइम उसकी वैल्यू बहुत पता लगती है, तो एक पाइप भी मिल जाए ना, पाइप भी मिल जाए वो भी बहुत है उस टाइम। यस यस यस, राइटली सेड। अच्छा ऑसम, सो हम इसके बाद जाएंगे रैपिड फायर राउंड में भैया के साथ। सत्यम भाई, हाँ जी। क्विकली, हम्म। हु इज योर ठीक फेवरेट है बिल्कुल। देसी बॉडी बिल्डर अक्रॉस ऑल कैटेगरीज एज ऑफ नाउ? देसी फेवरेट बॉडी बिल्डर आपका कौन है? प्रो और नॉन प्रो? सारी कैटेगरीज का सारे ओवरऑल। सारे कैटेगरीज का, और उसके बाद आप हर कैटेगरी का भी बोल सकते हो। ओवरऑल आई वांट वन नेम राइट नाउ। ओवरऑल तो मैं एक ही को मतलब बड़ा एडमायर करता हूँ, वो है संग्राम चोगले सर। संग्राम चोगले, राइटली। हाँ जी। एनी रीजंस हाँ, आपको, टॉप 2-3 रीजंस कि आपको क्यों लगता है कि संग्राम चोगले इज अ? संग्राम चोगले सर का मैं इसलिए बोला जाऊंगा, मतलब ही उन्होंने अपनी लाइफ को बड़ा सिस्टमेटिक करा। ठीक है, उन्होंने बॉडी बिल्डिंग भी करी, तो उन्होंने जब उससे रिटायरमेंट भी ली, एक अच्छे लेवल पे जाके बड़े डिसेंट वे में रिटायरमेंट ली। फिर उन्होंने अपना बिजनेस खोला, उन्होंने उसको भी अपग्रेड करा, तो वो भी अच्छा चल रहा है। उनकी सोशल मीडिया अगर आप प्रेफरेंस देखा जाए उनकी अपीयरेंस वो भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, उन्होंने अब वो मूवीज कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो एक ही स्टिक नहीं रहे। आप ये देख सकते हैं कि संग्राम चोगले सर का कभी आपने सुना है कि ही इज गिविंग पर्सनल ट्रेनिंग नो। या कुछ, यस। कहीं नहीं आप सुनोगे। यस। इन्होंने अपने को हर चीज में कैटेगराइज किया, एज अ बॉडी बिल्डर टू एक्टर, एक्टर टू एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर टू अ पब्लिक अपीयरेंस पर्सन। ठीक है, इनका सब है। एंड इनसे अगर आप बात करोगे, इस बार क्या हुआ था, मतलब मैं वहीं पे सामने था, तो ये बैठे हुए थे, तो मैं साइड में खड़े होके मैं इनके पास गया, तो मैंने इनके पैर छुए, तो मैं साइड में खड़े होके चावल खा रहा था, राइस, मैं कार्ब्स लोड कर रहा था। तो ये आए, कह रहा तू compete कर रहा है ना? मैंने कहा हाँ जी सर मैं compete कर रहा। कह रहा तू बैठ ना, तू खड़ा क्यों है? ये खुद उठ के और मुझे बिठाया। मैं कहा नहीं नहीं, कह रहा तू बैठ बैठ, तू बैठ, तू compete कर रहा है, रिलैक्स हो, बैठ। कोई कौन क्यों करेगा बताओ? यस। क्योंकि ही इज अ बॉडी बिल्डर, इनको पता है वो पेन क्या है, क्योंकि ये compete कर चुके हैं। चाहे बंदा बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी का हो, चाहे मेंस फिजिक का कैटेगरी का हो, मगर वो पेन जो गो थ्रू होती है वो तो पता ही होता है ना इंसान को। जी। जी। अच्छा, मुझे समझ नहीं आया, ये प्रो लीग में क्यों नहीं खेल रहे? यार अली भाई, इन्होंने ना शायद ना वो compete करना शायद बंद कर दिया है। इन्होंने लास्ट वही खेला था, उसके बाद इनको काफी टाइम हो गया ऑन स्टेज जाए, मे बी आगे कर सकते हैं। नो नो, यू नेवर नो। मुझे इसका बट रीज़न पता है, मुझे इसका रीज़न पता है। ही एक्चुअली वो compete करना इन्होंने छोड़ दिया इसलिए बिकॉज ही हैड एन इंजरी। उसकी वजह से इनकी जो लोअर बॉडी थी, ही वॉजंट एबल टू मेंटेन दैट साइज, एंड स्पेशली जब एज ज़्यादा होती है, लोअर बॉडी का साइज मेंटेन करना भी वो सबको, स्पेशली फॉर हाँ हाँ, मेल्स, वो एक बट प्रॉब्लम हो अब तो मतलब अब मुश्किल ही जाए। है, क्योंकि इनके ही हैज नंबर ऑफ जिम चेन्स, यस। ब्रांड्स हैं, और मतलब काफी कुछ है। मूवी आज इनकी साउथ की एक मूवी मैंने परसों ट्रेलर देखा, उसमें भी ये है। अच्छा। यस, तो ऑसम। एक एक चीज हाँ, कमेंट करनी चाहिए सत्यम भाई कि इस इंसान ने अपनी जो ब्रांड बनाई वो क्लीनली हाँ बनाई, विदाउट एनी वाहियात चीजें। कभी क्लीन, इसने हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्लीन, ही इज अ फैमिली मैन। जब हर 2 वीडियो में या आप बिल्कुल। देखोगे वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा है या कुछ, यू विल सी हाँ दैट कि बॉडी बिल्डर का अच्छा इंसान होना कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल यू बिल्कुल। नो जो उसकी फैमिली हम्म, ने उनको दिया व्हेन ही वाज कंपीटिंग, व्हेन ही वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम, वो अभी इनको रिटर्न कर रहा है। ही इज डूइंग दैट फेवर बिल्कुल। टू फैमिली एंड ऑल्सो सोसाइटी। तो एक चीज़ कमेंडेबल है कि ये बहुत इंसान अच्छे हैं। हम्म। इन्होंने बहुत, देखिए आप इनके यहाँ बायो में भी देख सकते हैं कि इनके कितनी चीज़ों में हाथ है अपना। सो हाँ हाँ, कमेंडेबल वही मैंने संग्राम आपको चोले। बोला ना, तो
जी इन्होंने हर चीज को मतलब बड़ा डिग्निफाइंग वे में कंप्लीट भी किया, बिजनेस भी किया, मूवीज भी करे, हर चीज को मतलब ऐसे नहीं कि कर लिया तो कर लिया, ऐसा नहीं है। राइटली सेड सत्यम भाई। अच्छा सत्यम भाई, हु इज योर फेवरेट क्लासिक फिजिक एथलीट इन इंडिया? राइट नाउ क्लासिक फिजिक एथलीट इंडिया में तो या देसी मैं देसी सब कॉन्टिनेंट, कोई भी कंट्रीज जो देसी कंट्रीज है उनमें से। मैं जिसको नदीम मलिक, मतलब नदीम मलिक। आपने देखा होगा। डज ही हाँ, हैव दैट? 2016 शेरू क्लासिक विनर। ओह माय गॉड, यस आई गेस आई नो हाँ, हिम। इन्होंने अब ग्रो कर लिया ही। ये पहले compete करते थे बट इनका पूरा एस्थेटिक लुक ये, हाँ ये जो लंबे बाल वाले, ओह हाँ यस, नदीम मलिक। ऑसम। सो इनका पता नहीं मुझे हाँ, कहीं एक ओके ओके, ऑसम। सो ओके, ही ये स्विच टू मतलब क्लासिक। अब ये इन्होंने 2018 में खेला था। आप देख सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन मेंस टू क्लासिक। जी नाउ ही इज कम्पीटिंग इन क्लासिक। आप इनका देख सकते हो, उनका पूरा एस्थेटिक है। मैंने आज तक इंडिया में नहीं देखा होगा इसके जैसा किसी ने खतरनाक वैक्यूम मारा है। जी। इसके जैसा वैक्यूम किसी ने नहीं मारा है। यहाँ पे इनकी ऑफ सीजन का भी वैक्यूम दिख रहा है कि इनकी रिबकेज बहुत बड़ी है। हाँ हाँ, मतलब ये ऑन स्टेज भी मैंने इनको देखा। इनकी 5th प्लेस आई थी 2018 में, जब इन्होंने एमेचर ओलंपिया क्लासिक उसमें खेला था। इनका पोस्ट डाउन, इनका सब, हाँ। राइट ऑसम। सो नदीम मलिक, अनदर न्यू नेम, ये नया नाम हमें सुनाई दिया, तो अच्छा हुआ कि ये पॉडकास्ट में एक नया नाम, कोई नया देसी भाई अपना, हाँ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो राइटली सेड नदीम। अच्छा, कमिंग टू आवर फेवरेट कैटेगरी, मेंस फिजिक। हु इज योर फेवरेट? मेंस फिजिक में इसमें वो मैं अपनी फेवरेट हूँ वाली सीन मत करना। मतलब कुछ बोलना है आपके अलावा, कौन सी बॉडी, कौन सी फिजिक आपको प्यारी लगती है, पोटेंशियल लगती है, एंड यू नो मेंस फिजिक में अब इस। मेंस फिजिक में है ही इतने ज्यादा लोग, तो मैं गिले शिकवे उसमें होंगे भाई, गिले शिकवे होंगे। अच्छा ठीक है, टॉप बता दो, उसके बाद टॉप 3 बता दो, खत्म। देखो इतना में टॉप, देखो ऑल टाइम तो मैं यही बोलूंगा, मनोज पाटिल, सिद्धांत जायसवाल। अगर मैं पुराने सीनियर्स में देखा जाए तो मनोज पाटिल, जिनको देख के हम आए हैं, मतलब सिद्धांत भाई को देख के मैं आया हूँ, या इनको देख के सब। बट आज के टाइम पे अगर मैं देखा जा बोलूं तो डेल्टा दिलीप हो गया, ठीक है, पंकज गजवानी, ठीक है, यस, पंकज दिलीप। गजवानी मेंस फिजिक में, डेल्टा दिलीप। एंड एक का मैं नाम लेना चाहूंगा, मे बी आप जानते हो, प्रियम महाजन। ही इज फ्रॉम चंडीगढ़, ठीक है। प्रिया महाजन। ही हाँ, ही कोच्ड अंडर जेरेमी बुंडिया। ओह वाह। सो इस बंदे की इन्होंने लास्ट कंपटीशन खेला था फिलीपींस में, एंड इन्होंने जेरेमी के अंडर ही खेला था, तो इनका सिल्वर मेडल था। बंदे की मतलब इस बंदे की हार्ड वर्क, मैं इसको पर्सनली जानता हूँ अच्छे से, ये मेरे यही रहते हैं। बट ये compete कर रहा है जून में। ओके, एंड अच्छा, बहुत सारा आप ये इनकी रिसेंट है, जो इनकी बैक की कंडीशन आप देख सकते हो। एंड ऊपर 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 जाओ, ये वाली क्या? ये वाली क्या? कौन सी, ये वाली? मतलब ये जब हमने 2018 में शेरू कॉम्पीट किया था, आई थिंक सो ही गॉट अ प्लेस देयर एज वेल। हाँ, इनकी आई थी ये इसकी करंट है। देखिए अभी ये कितने वीक्स आउट है, अभी से इनकी मतलब इसकी मतलब ये अच्छी परफॉर्मेंस, मतलब इस मतलब मैं, ये भी पहले आईबीएफ में थे, फिर जी, ही स्विच इनटू आईएफबीबी। आई तो यस, आईएफबीबी इज द फ्यूचर अब राइट। मेरे को लगता, मतलब मेरे को ये लगता है कि अगर अब जो नेक्स्ट प्रो होगा, जी, मतलब जो अगर जैसे अगर मुझे लगता है, आई आई थिंक ही विल गेट द प्रो, मतलब जून में ले सकता है ओके ये ले सकता है। ओके। दैट्स सो गुड। क्योंकि इस बारी क्या है, इस बारी 2 प्रो कार्ड्स कर दिए हैं जून में। मेंस फिजिक की कैटेगरी में 2 कर दिए हैं, एंड क्लासिक में 2 कर दिए हैं। जी राइट। हम एक और इसमें थोड़ा डीप डाइव करेंगे। सत्यम भाई, आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। आपने कहा था शायद आप शो करवा रहे हैं या आप करवाने वाले हैं हाँ हाँ, कुछ हम एनपीसी, हाँ उसके बारे में एक्चुअली ज़रा कुछ। जो मेरे कोच है, जो उनकी कंपनी है बोल्ड नेशन, हम इकट्ठे मिलके अपना एनपीसी 2022 का मिस्टर नॉर्थ इंडिया एंड मिस्टर ट्राई सिटी 17 अप्रैल को होने जा रहा है, जो कि चंडीगढ़ में हो रहा है। तो अभी एथलीट्स उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो शो है, वो ओके शो पहले भी हुआ था, मतलब 2021 में हुआ था। सो अब उसका दूसरा वर्जन 2022 का, ये पहला शो होगा हमारा एनपीसी का। दिस इज इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में होगा हाँ, राइट? चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ चंडीगढ़।
जी तो ये एक और topic है। ऑफिशियल स्टेज मार्शल हूँ मैं, ऑफिशियल स्टेज मार्शल हूँ मैं पिछले। That's nice. बस That's nice. बाल खोल देना, हो गया। बाल खोल के आना भाई मेरे। नहीं मैंने नहीं, तो अब अपने बाल बाल बंद अब तो बाल छोटे करवा लिए यार मैंने, इतने थे अब इतने हो गए। हाँ भैया ने भी करवाया ना छोटे, दिखाओ मैंने जरा। तो भाई साहब बाल गए मेरे, छोटे कर दिए। मैंने पूरे छोटे काट कर। दिए। मैंने तो पूरे काट दिए। मैंने बोला बस अब थोड़ा वापस फोकस किया जाए स्टेज पे। अब मेरी बारी है मैंने भैया। हाँ। बाल मेरे बाल पता है लंबे होते हैं तो करली हो जाते हैं बहुत, तो वो एक ऑकवर्ड स्टेज हो जाता है, या तो लंबा छोटा, अरे बहुत मुझे भी छोटा संभालना करवाना। बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। आधे मुझे तो लगता है लड़के फिजिक्स से ज्यादा बाल संभालने में लग जाते हैं स्टेज पे, राइट? आधे तो मुझे ये क्वेश्चन कहते हैं कि आपके क्यों नहीं बाल उड़ रहे, हमारे तो उड़ रहे हैं। मैं ओह क्या गॉड, बोलूं उनको। ओह गॉड, आई नो दैट, आई नो। तो अलग ही सीन हो जाता है लड़कों के लिए तो। ऑसम। सो जाते जाते हम एक और चीज़ कहना चाहते हैं कि गाइस प्लीज़, आप लोगों ने अगर सत्यम भाई की जर्नी देखी है, प्लीज़ ऑल्सो इनकी जर्नी देखिए एज अ शो प्रमोटर, एज अ कोच। नाउ अभी इनके लाइफ में और चीज़ें ये करना स्टार्ट कर रहे हैं, और कोई भी ऐसा देसी एथलीट हो, अपना देसी भाई हो जो कोशिश कर रहा है बहुत चीज़ें करने की, अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने की, उनको हम बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं। ये पॉडकास्ट का एक और रीज़न ये था कि हम एथलीट जो होते हैं, देर इज़ नॉट ओनली वन वे आप इंडस्ट्री का हिस्सा रह सकते हो। बहुत ऐसे लोग हैं जो बगैर एथलीट होने के भी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। तो वो इंडस्ट्री का हिस्सा कैसे हो सकते हैं, ये एक तरीका है शो प्रमोट करने का, शोज़ की एनपीसी की क्या कहते हैं इसको, राइट्स लेने की, शोज़ रखने की। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपनी करियर बनाते हैं फिटनेस इंडस्ट्री में। तो आप ये मत समझिएगा कि खाली एथलीट बनने से, ये आपके सामने एग्जांपल है कि ओनली एथलीट इज़ नॉट द वे टू मेक अ नेम इन इंडस्ट्री। तो सत्यम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए आज। भाई थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच, आपने अपना टाइम निकाला अरे नहीं, हम मेरे को बहुत हमारे अच्छा लिए। लगा भाई। ऐसा कर लिया करो, हफ्ते हाँ में 10 दिन जरूर में जरूर बता जरूर दियो। जी जी, अभी हम जरूर इसको जरूर रेगुलर जरूर। करेंगे। एक्चुअली हमारा प्लान ये था कि हम एक चिल चैट रखेंगे, जैसे एक भाई दूसरे भाई से बात करता है, क्योंकि हमें हाँ हाँ, हमने क्या बिल्कुल ऑब्जर्व बिल्कुल। किया कि बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट है जो बाहर, जो एथलीट की प्रॉपर ज़िंदगी, वो स्टार्टिंग से एंड तक कहाँ आया, ठीक है, वो बहुत अच्छा है, वो उनका मॉड्यूल है। हमारे पॉडकास्ट के साथ हम क्या करना चाह रहे थे कि थोड़ा और रेगुलर करके इसको करंट अफेयर टाइप बनाते हैं, नॉट लाइक एन हम्म, इंस्टाग्राम लाइव, बट समथिंग दैट इज़ हैविंग हाँ वैल्यू। हाँ, क्योंकि हमने देखा कि जब हम बात करते हैं किसी भी टॉपिक पे, उस कॉन्वर्जेशन में बहुत वैल्यू रहती है। तो ऐसी इनफॉर्मल चैट्स, एंड स्पेशली विद आपके जैसे जो लोग हैं हमारे देसी सब कॉन्टिनेंट में, हम वो करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच सत्यम भाई। आपकी एंड में थैंक यू कोई भाई, थैंक यू सो थॉट्स, मच। आपकी एंड में कोई थॉट्स है जो आप बोलना चाहते हो आपके फॉलोअर्स को, हमारे फॉलोअर्स को, जनरल एथलीट्स को, सबको? बस मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मतलब कि अपना फोकस यही मत रखिए कि आपको compete करना है। ठीक है, compete करना बहुत अच्छी बात है, सारा कुछ है, बट आपके पास एक अदर ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि compete करना एक हद तक ठीक है, बट देयर इज अ लाइफ आफ्टर बॉडी बिल्डिंग। ठीक है ना? तो वो एक चीज यही मत करना कि बॉडी बिल्डिंग कि बस तुम एक लेवल पे आ जाओ फिर अब तुम अफसोस करो। बट अपनी मतलब फैमिली को भी टाइम दो, बॉडी बिल्डिंग भी करो, मतलब हर चीज को कैटेगराइज करो। ये नहीं कि मतलब सारी चीजें तुमने छोड़ दी, बस एक ही चीज पे फोकस है। तो हर चीज को आपको मैनिपुलेट करना आना चाहिए, तो तभी आप सक्सेसफुल आगे बढ़ सकते हो। एंड compete करना कोई गलत नहीं है, मुझे गलत ना समझे, बट अपना बैकअप रखें, क्योंकि इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव गेम। अगर आपके पास बैकअप है, आप कमाओगे तभी आप लगाओगे। उधार लेके बॉडी बिल्डिंग नहीं हो पाएगी, सिंपल सी बात है। यस। तो यही बस। हाँ। अली भैया, एनी पार्टिंग व्यूज आज की कॉन्वर्सेशन पे? नहीं बस यही, जैसा कि सचिन ने बोला कि यू नीड टू हैव एन ऑल्टरनेटिव, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं कि आप लोग इसी में अपना कैरियर बनाओगे, यही करते रहोगे तो खाओगे क्या, कमाओगे क्या। क्योंकि ओवरऑल अभी हम्म, करंट 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 टाइम्स में इंडिया में ये इंडस्ट्री अब ग्रो होना शुरू हुई है, जो कि वेस्ट में ऑलरेडी पिछले बिल्कुल। 20-25 साल से डेवलप होके आउटकम दे रही है। सो देयर इज अ लॉट टू दिस इंडस्ट्री, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। आप स्टेज से जुड़े रहो, आप बैक स्टेज जुड़े रहो। देयर कंपनीज हु आर मेकिंग प्रोटीन्स, देयर कंपनीज, जैसे उस दिन हमने बात की वो अल्पिनो पीनट बटर, दे आर यस। फोकसिंग ऑन हेल्थ। या there's companies who make machines, there's people who are sponsoring the shows.
सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आपको Yeah. इंडस्ट्री के साथ जोड़ के रखती हैं. सो इफ यू लव द इंडस्ट्री, गिव अ थॉट टू अदर वेज ऑफ अर्निंग एज वेल, सही बात क्योंकि बहुत जरूरी है. जैसे कि सत्यम ने कहा कि पैसा है तो ये गेम है, जी, तो आप स्टेज पे जा सकते हो, बिकॉज हाँ. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. राइट. तो स्पेशली यस, जो हमने जो मनोज सारंगपानी भाई से भी बात की, हम इंडस्ट्री में एवरीबडी अप्रिशिएट्स देम, वो भी और उनके कोच को भी, क्योंकि वो एक्चुअली पर्सनालिटीज़ उनकी भी बहुत अच्छी है, बहुत हम्बल लोग हैं और बहुत अच्छे हाँ. लोग हैं जेन्युइनली. तो वो भी एक चीज़ है. जैसे उनकी मर्चेंडाइज है जो मैं अभी पहन रहा हूँ, मैट्रिक्स कार्ड, अरे जिसमें वाह. मलयाली हाँ. नहीं. सो प्लग इन, सॉरी गुरुमान अपैरल, आई एम रियली सॉरी गुरुमान अपैरल, आप लोग अरे नहीं, कोई बात दे नहीं. दो. बट या मैट्रिक्स स्क्वाड आप ठीक लोग है. भी जाके डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, उनके सोशल्स को फॉलो कर सकते हो. बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है. अभी बस थोड़ी बॉडी बन जाए तो मैं कितने जाके कितने बता पैसे मिल रहे हैं इसके? कितने पैसे मिल रहे हैं प्रमोट करने के? कुछ भी नहीं मिल रहा, बस बेबसी है अभी चल रहा है. तो मे बी नेक्स्ट गुरुमान फिटनेस एकेडमी ऑल्सो कैन send us some apparel and we can plug it in. Awesome guys, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम भाई. थैंक यू थैंक्स यार सत्यम, थैंक्स, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू फॉर Okay, योर okay, टाइम. right, okay. Awesome guys, और thank बात you for होती है. watching. Make ठीक sure है. you follow all the links in the description. Take care, Satyam bro. bhai is linked in the description. Okay. Ali bhai is linked in the description. हमारा चैनल फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे हर जगह फॉलो कीजिए, बिकॉज कंटेंट जेन्युइन है. हम ज़्यादा स्पैम नहीं करेंगे, बट जब भी करेंगे वी विल गिव यू समथिंग ऑफ गुड क्वालिटी. टेक केयर अंटिल द नेक्स्ट टाइम. स्टे ट्यून्ड. शब खैर. शब्बा खैर. आप मैरिड हैं? यू आर मैरिड राइट? नहीं भाई, ना. बैचलर आदमी हूँ. नहीं, आप खुश आदमी है. बैचलर है. सिंगल या मतलब उसके बारे में बात कर सकते हैं या नहीं? वो छोड़ ही दो यार, अच्छा, इश्यू हो ठीक है. जाएगा. यार तुम बॉडी बिल्डर्स की पर्सनल लाइफ में मत घुसो, बहुत ऑलरेडी लफड़े चल रहे होते हैं. ठीक है भाई.